सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। देखो, ईश्वर के प्रति जो कृतज्ञता है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कृतज्ञता तो बहुत बड़ा पाप है, और ईश्वर के साथ साथ ईश्वर ने जिनको निमित्त बनाया है उनके प्रति भी हमारी कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। मान लीजिए आपने कर्म किया, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए आपको, तो ऑक्सीजन में निमित्त जिसको बनाया है, पेड़ को, पौधे को, जिसको भी बनाया है, तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो निमित्त बना है बेचारा। आप यदि किसी के निमित्त बनते हैं तो आपका भी एक वो रहता है कि भैया ये देखो, ये व्यक्ति मेरे को निमित्त बना दिया है, कम से कम उसके प्रति कृतज्ञता का भाव तो हो। यदि वो आपके प्रति बिल्कुल कृतज्ञ ना हो तो आप निमित्त बनना ही नहीं चाहेंगे। तो ये प्रकृति जो है निमित्त बन रही है, और वो व्यवस्थापक जो है वो इनको निमित्त, उसकी उपस्थिति में ये निमित्त बन करके व्यवस्था चलती है। तो जो व्यवस्थापक है उसके प्रति पूर्ण कृतज्ञता, और जो जो निमित्त बने हैं, वो चाहे एक गेहूं का पौधा हो, चाहे वो दूध पी रहे हैं तो गोमाता हो, चाहे और कोई भी हो, यहाँ तक कि माता पिता का शरीर भी आपके भोगों में निमित्त बनता है, आपकी उत्पत्ति में और सब में निमित्त बनता है, इसलिए वो सब पूज्य हैं। तो जो भी निमित्त बना है वो हमारे लिए पूज्य है, उनके प्रति पूज्यता का भाव होना चाहिए। इसलिए मैं भोजन करते समय प्रभु से एक वाक्य में बोलता हूँ, सबसे पहले कि प्रभु आपके प्रति पूर्ण कृतज्ञता, क्योंकि आप सब अन्न के स्वामी हैं, और इस अन्न को हम तक पहुंचाने में आपने जिस जिसको भी निमित्त बनवाया है, आपकी व्यवस्था, आपकी उपस्थिति के कारण से जो भी निमित्त बने हैं, उन सब के प्रति भी कृतज्ञता। वो पेड़ पौधों से लेकर के, और वो किसानों से लेकर के, मजदूरों से लेकर के, हर व्यक्ति जो भी निमित्त बने हैं उस सब के प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ये दर्शन हमें कृतज्ञता नहीं सिखाता है, ये दर्शन हमें कृतज्ञता सिखाता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम है ना ठूंठ बन जाएं, ठूंठ नहीं बनना है हमें। हमें है ना जो है बहुत ही कृतज्ञ भाव के साथ में और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। एक राष्ट्रवाद के ऊपर जो बात है ना जो है वो करी, मैं जहाँ तक समझा हूँ, बच्चे भी सुन रहे होंगे, बच्चे बैठे होंगे, देखो है ना जो है, राष्ट्र को मैं जो समझता हूँ वो कोई भूखंड नहीं है। भूखंड राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र वो है जो दीप्त होने वाला है, प्रकाशित होने वाला है, जो खुद प्रकाशित होता है और जो औरों को प्रकाशित करता है, वो होता है राष्ट्र। राजरी दीप्त धातु से राष्ट्र शब्द बनता है, जो दीप्त होता है, प्रकाशित होता है। तो वास्तव में राष्ट्र कौन सा है? जहाँ तक हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति के साथ में जो जो संस्कृति हर एक, केवल मानव की नहीं, प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है, प्राणी मात्र के लिए कल्याण का भाव रखती है, ऐसी संस्कृति, वो संस्कृति जहाँ जहाँ तक फैली हुई है वहाँ वहाँ तक हमारी राष्ट्र की सीमा है। पहले वो संस्कृति ईरान तक, इराक तक, है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, और ये सब, तुर्कमेनिस्तान, और सब जो जितने भी, रूस का काफ़ी हिस्सा, और चीन का काफ़ी हिस्सा जो चीन में चला गया, तिब्बत आदि, वो सब, यहाँ तक कि नेपाल आदि, उधर जो है ना भूटान, वर्मा आदि सब कुछ, जो बांग्लादेश, इंडोनेशिया, और सब जो है ना नीचे श्रीलंका, मालदीव आदि सब, ये जितने भी देश थे, इन सब देशों में हमारी संस्कृति फैली हुई थी। इसलिए ये सारे देश भरत खंड के अंग थे, भारत के ही अंग थे, भारतवर्ष था ये। और जैसे जैसे हमारी संस्कृति सिमटती जा रही है, वैसे वैसे हमारा राष्ट्र छोटा होता जा रहा है। केवल एक दो दिन, 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन हम राष्ट्रीय गीतों को गा लें, और उस दिन हम थोड़ा सा जो है ना कोई खुशियाँ मना लें, उतने मात्र से हम राष्ट्रभक्त नहीं होंगे। हम तो राष्ट्रभक्त तब होंगे जब हम अपनी संस्कृति को समझेंगे और उस संस्कृति के प्रबल आग्रही बनेंगे, उस संस्कृति को अपने जीवन में उतारेंगे, और जीवन में उतार करके, और उस संस्कृति को हम बहुत विनम्रतापूर्वक, बहुत प्रेम से हम उनको दूसरों में स्थापित करेंगे, उनके कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं,
उनके कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, सर्वहित हिताय, सर्वजन सुखाय, सबके हित के लिए, सभी लोगों के सुख के लिए, सभी प्राणियों के सुख के लिए हम इस संस्कृति का विस्तार करें। और इस संस्कृति के विस्तार में जितना जितना हमारा योगदान होगा, उतना उतना मतलब हम इस संस्कृति को हम तक पहुंचाने वाले जो हमारे महापुरुष रहे हैं, ऋषि रहे हैं, उन सबके ऋण से ऋण होंगे हम। क्योंकि एक ये बड़ा ऋण है हमारे ऊपर, जिन्होंने हम तक इस संस्कृति को पहुंचाया है। इस संस्कृति को हम आगे पहुंचाएं तो हम वास्तव में, ये हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य कर्म हम करें तो अपनी संस्कृति को समझें और अपनी संस्कृति को समझ करके सबसे पहले अपने जीवन में उतारें। हम यदि एक कदम चलेंगे आगे तो हमारा देश एक कदम आगे चलेगा, हमारी संस्कृति एक कदम आगे चलेगी। हम अभी जो है अपनी संस्कृति को लेकर के इतने प्रबल आग्रही नहीं हैं। हमें पश्चिम की संस्कृति अच्छी लगती है, देर से उठना हमें अच्छा लगता है, देर से सोना हमें अच्छा लगता है, और ऐसे ऐसे संगीत, ऐसे ऐसे नृत्य वो हमें अच्छे लगते हैं जो पश्चिमी संगीत और नृत्य हैं। आज से 20-30 साल पहले जो चीज़ें बड़ी असहज सी लगती थी, जैसे है ना, यूँ होता था कि भैया रोड पे नाचना जो है ना बड़ा असहज सा लगता था। महिलाएं नाचेंगी ये सभी सोचते भी नहीं थे कि भैया महिलाएं रोड पे नाचेंगी। आज देखते हैं, कई बार जाता हूँ मैं, डीजे बज रहा होता है, लड़कियां नाच रही होती हैं। मन की देखो क्या स्थिति आ गई है। तो वो ये चीज़ें जो है ना, ये कोई पाकिस्तान से नहीं आ रही है, कोई और कहीं से नहीं आ रही है, हमारे देश में विकसित हो रही है। इसको रोकना पड़ेगा, और इसको रोकने के लिए हमें एक एक घर को रोकना पड़ेगा, एक एक घर में ये चीज़ें ना बढ़े, और उसके लिए हमें अपने जीवन में भी ये चीज़ें उतारनी पड़ेंगी। इसी प्रकार से बाहर का भोजन, जो 30-40 साल पहले जो है ना बड़ा एक वो लगता था कि बाहर का खरीद करके भोजन खाना कितना बेकार है, और आज वो एक है ना जो है ना फैशन बन गया है। तो बाजार की चीज़ें खाना, जिन लोगों के बनाने में कोई भाव नहीं है, उन चीज़ों को हम अपने है ना जो है ना उधर में डालते हैं, या बच्चों के उधर में डालते हैं, तो वो गलत है। फिर वैचारिक रूप से ऐसी ऐसे ऐसे विचार जो है ना, जो पहले सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे विचार कभी इस देश में आएंगे, लेकिन वो विचार आने लग गए हैं। पहले जैसे कोई किसी का लेता था तो ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं नहीं दूं, वो देने का भाव रखता था। आज देने का भाव कम रहता है। तो एक एक चीज़ है, वैयक्तिक चरित्र से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। जब व्यक्ति का चरित्र उन्नत होगा तो राष्ट्र समुन्नत होगा, ये मेरी मान्यता है। और इसलिए राष्ट्र भक्त व्यक्ति को पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, एक सुधारक को पहले साधक बनना पड़ेगा। तो है ना जो है हम साधक बने, अच्छे साधक बने। और ये बात अभी से यदि बच्चों को समझाई जाए, बच्चों को तपस्वी बनाया जाए, बच्चों को जो है ना सुख दुख में सम रहना सिखाया जाए, सुख में ज़्यादा फूल के कुप्पा ना हो, दुख में ज़्यादा विचलित ना हो, यदि ये चीज़ें अभी से सिखाई जाएंगी तो वास्तव में वो राष्ट्र की बड़ी सेवा कर पाएंगे। और जिन क्रांतिकारी वीरों ने अपनी जवानी आहूत की है, अपना सर्वस्व आहूत किया है इस राष्ट्र को मुक्त करने के लिए, विदेशी दास्ताओं से मुक्त करने के लिए, उनके प्रति हम बहुत कृतज्ञ हैं। तो ये ना जो है, अब आगे पढ़ते हैं, अपना योग दर्शन की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दृष्टा दृषि मात्रः शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य, ये सूत्र चल रहा था। तो दृष्टा जो है वो है एकदम दृषि मात्र, ज्ञान मात्र, विशेषण से अपरामृष्ट, कोई विशेषण उसमें नहीं लग सकता है। वो उसकी कोई हम कोई शब्द नहीं बोल सकते हैं। वो अप्रमेय है, अव्यपदेश्य है, अव्यवहार्य है, प्रत्यात्मसार है। ऐसा जो ज्ञान मात्र है, जो ऐसा जो दृष्टा, वो बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, लेकिन फिर भी प्रत्यानुपश्य, वृत्ति सारूप्य अवस्था में वो शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध दिखाई देता है। और अपनी जो चर्चा चल रही थी संयोग को लेकर के, कि जो संयोग होता है, दो वस्तुओं का संयोग होता है, उस संयोग में विकार किस चीज में आता है, अविकारी कौन रहता है। तो आत्मा तो बिल्कुल अविकारी है, ये बिल्कुल पक्का हमें मानना पड़ेगा। इसमें तो किसी को भ्रम नहीं है, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि भैया आत्मा में विकार आता हो। आत्मा अविकारी है।
जो भी विकार आ रहा है वो सबका सब चित्त में आ रहा है। तो चित्त विकारी है, चित्त परिणामी है। बार बार ये शास्त्र भी बोलता है कि चित्त परिणामी है, और व्यावहारिक रूप से हमें दिखता भी ऐसा ही है। व्यावहारिक रूप से आत्मा में यदि हम विकृति मान लें तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। इसलिए विकृति तो एक में माने, दो में नहीं माने। तो ये जो संघात है, ये संघात वास्तव में चित्त बहुल है। और इस चित्त की एक योग्यता ये है कि आत्मा की उपस्थिति में, आत्मा की उपस्थिति में ये चित्त बिल्कुल एक्टिव होकर के काम करता है, लेकिन उसमें आत्मा कुछ नहीं करता है। ये चित्त की विशेषता है। अभी क्या है, ऐसी गाड़ियां हैं जो गाड़ियां मतलब अपने को चलानी पड़ती है। ड्राइवर है ना बैठता है, स्टार्ट करता है ना, क्लच दबाता है, गियर लगाता है, ब्रेक लगाता है, एक्सीलेटर दबाता है और सब काम करता है। मान लो कोई ऐसी गाड़ी हो जिसमें बैठे आप और बैठती वो चल पड़े। जैसे कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, तार के ऊपर कोई चीज़ लटकी हुई होती हैं, उसमें जैसे ही वजन पड़ता है वो लॉक खुल जाता है, और लॉक खुल करके आगे सरकने लग जाती है। फिर दूसरी टाली आगे लग जाती है, वहाँ उसमें जैसे ही वजन डला, उसके लायक वजन हुआ, वो लॉक खुल जाएगा और अपने आप आगे बढ़ जाएगी वो। तो मतलब वो ऐसी स्थिति है कि भैया उसमें इतना वजन दिया और वो एक्टिव हो जाएगी। तो ऐसे ही ये चित्त जो है वो आत्मा की उपस्थिति हुई और वो एक्टिव हुआ, और वो एक्टिव ऐसा होता है बिल्कुल एकदम चेतन जैसा। उसकी ये क्वालिटी है कि वो चेतन जैसा हो जाता है, बिल्कुल चेतन जैसा। और चेतन जैसा होकर के और वो अपने आप को ही आत्मा मानने लगता है। अपने आप को आत्मा मानना, देखो दो पक्ष है। वृत्ति की मतलब चित्त की जो वृत्तियां हैं उस अनुरूप चित्त हुआ, और चित्त का जैसा रूप है वैसा हम आत्मा में डाल दें, एक बात। या चित्त को ही आत्मा मान लें। तो चित्त को आत्मा मान लेंगे तो चित्त के जो धर्म है वो सब आत्मा में हो ही जाएंगे फिर। तो इन दोनों में क्या होता है, होता क्या होगा? दोनों पक्ष समझ में आए? जी अरे महाराज जी। हाँ, दोनों में होता क्या होगा? पूरण जी और है ना सतीश जी, राम कुमार जी, सभी कोई भी बोले, नीतू जी। हाँ महाराज जी हाँ जी, बोलो। दो पक्ष मैंने बोले हैं। हाँ महाराज जी। वृत्ति सारूप्य अवस्था जो है, वृत्ति सारूप्य अवस्था जो प्रत्यानुपश्य कहा गया है, या वृत्ति सारूप्यता कहा गया है, या तादात्म्य भाव कहा गया है, या अस्मिता क्लेश कहा गया है, और ये सब जो चीज है इसमें दो स्थिति बन सकती है। एक स्थिति तो ये है कि चित्त में जो धर्म है वो धर्म हमने आत्मा में डाल दिए और आत्मा को वैसा बना दिया, एक बात तो ये। और दूसरी बात ये कि चित्त को ही हमने आत्मा बना लिया, चित्त को ही हम आत्मा मानने लग गए। तो चित्त को आत्मा मानने लग गए तो चित्त के सारे धर्म आत्मा में अध्यारोपित हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि ये सब धर्म आत्मा के हैं। तो इनमें कौन सा पक्ष ज्यादा अच्छा लग रहा है? ओम महाराज जी। हाँ जी, महाराज जी दूसरा पक्ष ही अच्छा लग रहा है। हाँ, वैद्य जी बोल रहे हैं पहला पक्ष, दयाराम जी बोल रहे हैं दूसरा पक्ष। गुरु जी दोनों सही नहीं। दोबारा बताओ एक बार, ये लोग समझ नहीं पाए, दोबारा बताओ एक बार। नहीं नरेश जी, सही तो दोनों नहीं है, लेकिन देखो जब वृत्ति सारूप्य अवस्था जो है ना, वृत्ति सारूप्य अवस्था है या प्रत्यानुपश्य अवस्था है, ये जो अवस्था है वो होती क्या है? चित्त के धर्म आत्मा में डाल करके और हम आत्मा को गंदा देखते हैं, या चित्त को ही आत्मा मान करके और चित्त के सारे धर्म आत्मा में डल जाते हैं और फिर उसको हम गंदा देख लेते हैं। महाराज जी सारे धर्म आत्मा में डाल देते हैं महाराज जी। महाराज जी दूसरी सारे धर्म आत्मा में डाल रहे हैं ना, समझी में। हाँ, चित्त के सारे धर्म आत्मा में डाल रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, व्यवस्था ये तो पहला वाला अवस्था होगी,
पहले वाला पक्ष हो गया, ये वृत्ति स्वरूप है ना। अविद्या का स्वरूप क्या है? जड़ को चेतन मानना या चेतन को जड़ मानना? जड़ को चेतन मानना, जड़ को चेतन मानना ना हमारा जी है। हाँ, जड़ को चेतन मानना ये है विद्या का स्वरूप। तो ये तो दूसरा पक्ष आ रहा है फिर तो। ये महाराज जी जड़ को ही चेतन मानना और जड़ के सारे देखो, एक तो पक्ष है, विद्या तो दोनों में आ जाएगी स्वामी। नहीं पर देखो स्वामी जी इसमें, विद्या तो दोनों में आ जाएगी अगर हम किसी भी चीज को वैसा नहीं माने जैसी वो है। देखो मैं वो भी बार दोनों बार में आ पहले एक बात ये भी बोलता था अरुण जी, कि ये जो अनित्या शुचि दुखनात्म सु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या, अनित्य को नित्य मानना ये अविद्या है। नित्य को अनित्य मानने वाले प्रोसेस नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो क्या है, हम अनित्य को नित्य मानते हैं, पवित्र को तो हम पवित्र मान ही रहे हैं, अपवित्र को पवित्र मान रहे हैं। हम इस संसार को दुख रूप नहीं मानते, हम सुख रूप मानते हैं, ये अविद्या है। जो सुख रूप है उसको दुख रूप थोड़ी मानते हम, है ना। हाँ दुख रूप को सुख रूप मान रहे महाराज दुख जी, सही रूप कह को रहे हो सुख आप, रूप बड़ा मान है रहे हैं, जड़ को चेतन मान रहे हैं। चेतन को तो चेतन मान ही रहे हैं हम, जड़ को चेतन मान रहे हैं, दुख को सुख मान रहे हैं, अपवित्र को पवित्र मान रहे हैं। ये है अविद्या का स्वरूप। पर क्या होता है, व्याख्याकार व्याख्याकार इसमें चार व्याख्या के साथ में चार और जोड़ देते हैं कि अपवित्र को पवित्र मानना और पवित्र को अपवित्र मानना यह अविद्या है। जबकि भाष्यकार ने ये नहीं बोला है। आप उस सूत्र को फिर से खोलो जरा एक बार, और उस सूत्र को खोल करके उसकी व्याख्या पढ़ोगे ना, तो केवल चार ही पक्ष रखे हैं। अपवित्र को पवित्र मानना अविद्या है, दुख को दुख बहुल संसार है, इस दुख बहुल संसार को सुखदायी मानना अविद्या है ना। इसी प्रकार से अनित्य जो है ये संसार, उस अनित्य को नित्य मानना अविद्या है ना। और और है ना, और जड़ को चेतन मानना, जो अनात्म तत्व है उसको आत्म रूप मानना, ये अविद्या है। आत्म को अनात्म नहीं माना जा रहा है, आत्मा को आप अनात्मा कभी नहीं मानते हो। ऐसा थोड़ी मानते हो कि मैं जो हूं ना, मेरा जो है ना, वो मेरा जो हो पराया है कोई। मैं को अमे नहीं मानते हम, है ना। अनात्मा को एक मिनट, अरुण जी का प्रश्न आने दो। अरुण जी आपको माइक है ना, आपको फोन एक जगह पर रख करके बोलना पड़ेगा, एक जगह स्थिर रख दो फिर बोलो। हाँ अब बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूँ हम्म, ये तो बात सही है कि नहीं मानता, लेकिन अगर माने तो कोई तो अविद्या है ना। हाँ वो माने तो अविद्या मानी जाएगी। देखो अनित्य बोले तो वो भी तो अविद्या है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन अभी इस दर्शन में आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दर्शनकार उस पक्ष को ही प्रबल मानते हैं, क्योंकि वो ही पक्ष ज्यादा चल रहा है। अविद्या तो कोई सी भी जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना अविद्या है। अविद्या का तो बिल्कुल एकदम ये स्पष्ट हो मैं गया। इतना ही कह रहा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन होता क्या है, मतलब मैं पूछ रहा हूं कि होता क्या है। आप जो मैं है उसको अमे मानते हैं, या जो अमे है, जो मैं नहीं है उसको मैं मानते हैं? क्या होता है? जो मैं नहीं है उसमें मानते हैं। जो मैं नहीं है उसको मैं मानते हैं। जो मैं है ना, आपके भीतर एक जो मैं का एहसास है, उस मैं का एहसास में कभी ऐसा नहीं होता होगा कि ये मैं नहीं है, ये तो दूसरा कोई है। मैं तो कोई और उस शरीर में है। मैं तो ये जो मेरे शरीर में जो मैं है ना, वो कोई और है, ऐसा कभी नहीं लगता होगा, स्वामी जी तो स्वाभाविक है ना। मतलब मैं अमे नहीं लगता है कभी भी, लेकिन जो अमे है, जो मैं नहीं है, वो मैं लगता है। अनात्म जो है ना, वो आत्म लगता है। इसी प्रकार से दुख रूप जो संसार है वो सुख रूप लगता है। इसी प्रकार से अनित्य संसार नित्य लगता है। इसी प्रकार से अपवित्र शरीर आदि जो है ये सब पवित्र लगते हैं। ठीक कह रहे स्वामी जी, ऐसा ही होता है। हाँ ये अविद्या है। अब इसको, इस बात को ध्यान में रख करके हम आत्मा को बुद्धि माने या बुद्धि को आत्मा माने, कौन सा पक्ष जो है ना लगता है ज्यादा? बुद्धि को आत्मा मान रहे हैं। बुद्धि को आत्मा मान रहे हैं, ये है तादात्म्यता। तो बुद्धि ही अपने आप को आत्मा मान रही है।
अविद्या हटेगी तो बुद्धि अपने आप को समझेगी, यार मैं तो बुद्धि हूँ। तो बुद्धि जो गंदगी है ना, वो गंदगी हटेगी, तब अपने स्वरूप का हमें बोध हो जाएगा। अपना स्वरूप का जो है ना, हम स्वरूप प्रतिष्ठ हो जाएंगे। अभी स्वरूप प्रतिष्ठ इसलिए नहीं है क्योंकि बुद्धि ने अपने आप को आत्मा मान रखा है। तो ओम बुद्धि ने, महाराज जी, हाँ जी, वहाँ हम मोक्ष जब हो जाएगी तो हम वहाँ बुद्धि रूप रहेंगे, आत्म रूप रहेंगे। आत्म रूप ही रहेंगे क्योंकि बुद्धि तो समाप्ति हो जाएगी। अब बुद्धि तय व्यक्त में चली जाएगी, है ना। हाँ ठीक है महाराज जी। हाँ। तो जब हम ये पक्ष अब लेते हैं, तो अब देखो एक बात आगे की जो बहुत गंभीर बात, जिस गंभीर बात को मुझे समझाना था, तो गंभीर बात ये है कि आत्मा का रूप नहीं बिगड़ रहा है। बिगड़ किसका रूप रहा है? बुद्धि का। किसका? बुद्धि का बिगड़ रहा है, चित्त का बिगड़ रहा है। क्योंकि आत्मा में तो हम अब जड़, आत्मा में तो आत्मा को तो जड़ मान नहीं रहे, हम जड़ को चेतन मान रहे हैं। तो रूप बिगड़ रहा है जड़ का, आत्मा का रूप हाँ नहीं महाराज बिगड़ रहा है। इसलिए आत्मा अपरिणामी है। आत्मा को जो बताया ना कि आत्मा केवल उपस्थित मात्र है, बस वो कुछ नहीं कर रही है। तो जो भी कर रही है वो तो बुद्धि कर रही है, क्योंकि बुद्धि अपने आप को मान रही है कुछ उल्टा सीधा। यदि ऐसा होता, प्रोसेस यदि ये होता कि आत्मा में जो है ना विकार हो गए हैं, तो फिर सुधार आत्मा में होता। अब आत्मा में सुधार संभव नहीं है क्योंकि आत्मा में तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। आप आत्मा में कोई चीज ओम महाराज डालोगे वो जी, डलेगी नहीं आत्मा में। ओम महाराज जी, हाँ ओम जी। आत्मा में शुद्धि वाला अगर प्रोसेस बनाते हैं शास्त्रकार, तो फिर उसमें क्या क्या दोष आ जाते? आत्मा परिणामी हो जाता। तो फिर वो आत्मा, परिणामी होने में क्या दोष आता? आत्मा अनित्य नहीं खत्म हो रहता, जाता, अनित्य हो जाता, नित्य नहीं रहता। नित्य नहीं रहता, नित्य नहीं रहता, फिर इसको व्यक्त में भेजना पड़ता। इसको व्यक्त में भेजना पड़ता। ठीक है महाराज जी। और फिर उसमें क्रिया हो जाती, क्रिया हो जाती, वो जड़ हो जाता, वो त्रिगुणात्मक हो जाता। तो वो एक, मतलब जो ना संसार का एक दृश्य रूप ही हो जाता फिर सबके दोष सब में आ जाते गुरु जी। है। हाँ सबके दोष सब में आ जाते। जी। तो ये जो, वो जड़ हो जाता, वो चेतन नहीं रहता, वो अपरिणामी हो जाता, वो शुद्ध नहीं रहता। और फिर वो शुद्ध नहीं रहता तो उसका वो मूल स्वभाव जो है ना, वो शुद्ध नहीं रहता, तो वो कभी शुद्ध हो भी नहीं सकता था। फिर मुक्ति भी नहीं संभव होनी थी, फिर तो मरना संभव था कि मर जाओ, मार दो आत्मा को, बस खत्म कर दो, अव्यक्त में पहुंचाओ। तो तो महाराज जी, ये प्रोसेस उल्टा क्यों हुआ? हम लोगों के ना पढ़ने के कारण। हाँ, ना पढ़ने के कारण। ठीक है महाराज जी। तो अब देखो, बस ये बात समझने की है कि जो भी चीज हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, वो सब चित्त में हो रही है, आत्मा में नहीं हो रही है। हम अभी तक ये मानते रहे कि संयोग में, चित्त के साथ में संयोग होने से आत्मा विकृत हो रही है, हम ये मानते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं कि वो विकृत नहीं होती है, वो कुछ करता नहीं है। तो वो इसलिए चीज समझ में नहीं आती हुई यार, वो तो करेगा, जब संयोग हुआ तो दोनों का ही होगा ना। तो संयोग दोनों का होगा, तो दोनों में कुछ ना कुछ होगा। पर वास्तव में जो कुछ भी हो रहा है वो सब चित्त में हो रहा है। चित्त को हम, अनात्म को हम आत्म रूप मान रहे हैं। तो आत्म रूप जब हम चित्त को मानते हैं, ये कब मानते हैं? जब वृत्ति अवस्था होती है, वृत्ति उठ रही है। और जब वृत्ति उठ रही है तो वृत्ति ही आत्मा दिखाई देती है, यही वृत्ति सारूप्यता है। और जब वृत्ति सारूप्यता है, तब हमें वो जो है, वही हमें भोक्ता दिखाई देता है, वही हमें करता दिखाई देता है, वही सब काम करता हुआ दिखाई देता है, सब चीज वही कर रहा है, ऐसा दिखाई देता है। और जब हमें बोध होता है तो हमें पता चलता है कि ये भोक्ता नहीं है। तो भोक्ता हमें अभोक्ता दिखाई देने लग जाए, दृष्टा हमें अदृष्टा दिखाई देने लग जाए, दृष्टा उपदृष्टा दिखाई दे जाए। देखो बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं। जी दृष्टा महाराज जी। उपदृष्टा दिखाई दे जाए, भोक्ता उपभोक्ता दिखाई दे जाए, कर्ता उपकर्ता दिखाई दे जाए, प्रकाशक उप प्रकाशक दिखाई दे जाए, है ना। जो संवेदी है वो प्रति संवेदी दिखाई दे जाए, बोधक जो है ना वो उपबोधक दिखाई दे जाए, ये दिखाई दे जाए हमें।
तो समझ लो हमें आत्मा का स्वरूप धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। तो दो प्रोसेस में बताई मैंने, दो प्रोसेसों में जो दूसरी वाली प्रोसेस है वो ही चलेगी। हाँ, समझाने के लिए जो है ना, शुरुआत में समझाने के लिए हम यही बात बताते हैं कि आत्मा में हमने बुद्धि के गुण डाल दिए, आत्मा में ये डाल दिया, आत्मा में वो डाल दिया, पर आत्मा में कुछ डाल ही नहीं सकते अपन। होता क्या है, आत्मा के गुण हम चित्त में डालते हैं, जो जड़ है जड़ को हम चेतन बना लेते हैं, अनात्म को हम आत्म बना लेते हैं। तो अनात्म तत्व को हमने आत्म तत्व बना लिया, और उस आत्म तत्व को बना करके फिर हमें कोई ये कहता है कि आत्मा तो करता नहीं, तो हमें समझ में नहीं आता है आत्मा करता क्यों से नहीं है। आत्मा तो सब कुछ कर ही रहा है, आत्मा तो सब देख रहा है, आत्मा तो भोग रहा है, आत्मा के बिना तो कुछ है ही नहीं। पर वास्तव में वो आत्मा आपने बना रखा है चित्त को। एक बात स्पष्ट करो, फिर तोड़ हो ही गया। है? एक बात समझाओ। हाँ महाराज जी बिल्कुल सही। हाँ सही है। हाँ, वेद जी को तोड़ तो हो गया, एक बात और रहेगी बस। हाँ जी, एक उदाहरण क्लियर करो। महाराज जी इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे आत्म भाव में जीने लग जाएंगे तो आत्म तत्व हो जाएंगे और कर्तव्य भाव से कर्म करेंगे, ऐसे बोलते हैं। हाँ, कर्तव्य भाव में फिर जीना शुरू हो जाएगा। चित्त जो है ना, चित्त को हमें चित्त समझना है कि चित्त चित्त है ये। और चित्त जब हमें चित्त समझ में आ जाएगा तो चित्त हमें उपकरण मात्र दिखाई देगा। चित्त जो है ना वो, और चित्त को चित्त के द्वारा ही समझना है, ये भी बात बड़े मजे की है। चित्त को चित्त के द्वारा ही समझना है। चित्त ही अपने आप को आत्मा माने बैठा है। उस चित्त को चित्त के द्वारा ये समझाना है कि तू आत्मा नहीं है। अविद्या के कारण से चित्त अपने आप को आत्मा माने बैठा है। अविद्या खत्म होगी तो चित्त अपने आप को चित्त मानने लग जाएगा। और महाराज जी इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम दो तरह के तरीके से जीवन जी सकते हैं, एक तो आत्म भाव में रह के, एक चित्त के भाव में रह के। जी, ठीक है महाराज। हाँ जी, महाराज जी हाँ, एक मिनट, वेद जी का प्रश्न ना पूछ रहे हैं, वो सामने बैठे इसलिए आप लोगों को आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। ऐसा सुना जाता है कि जैसे भेड़ों में शेर का बच्चा आ गया, और तो भेड़ों में रहते रहते वो अपने आप को भेड़ी मानने लगा, भेड़ी मानने लग गए। फिर धीरे 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 जो जो वो बड़ा हुआ तो फिर शेर की दहाड़ सुनी, और शेर की दहाड़ सुन कर के उसके जो आत्म भाव थे वो जगे, और उसमें वो भाव आए, तो उसने आपको पहचाना कि मैं तो भेड़ नहीं हूँ, शेर हूँ, आत्म भाव में आ गया हो, आत्म स्वरूप में कहना कहो। यानी जब भेड़ों में था तो अपने आप को उसी के अनुरूप समझने लगा। ऐसे ही आत्मा अपने साधनों के अनुरूप जो हो जाता है, तो साधनों के अनुरूप होकर के अज्ञान में समझा, आत्मा ऐसा ही समझता है जैसा मेरी बुद्धि में ज्ञान है वैसा ही मैं हूँ। वेद जी की आवाज आई आप लोगों को? और नहीं महाराज जी महाराज लास्ट में थोड़ी चाहिए है। जब आत्म आप स्वरूप दोहरा दीजिए महाराज जी। वेद जी ने जो है ना एक, को जान लेता है तो समझता है मैं कुछ अलग हूँ। हाँ, मैं समझाता हूँ। देखो, वेद जी ने एक उदाहरण दिया है भेड़ का, कि भेड़ों के झुंड में शेर का बच्चा आ गया। अब वो शेर का बच्चा अपने आप को भेड़ मान रहा है, लेकिन एक दिन उसने शेर को देखा तो उसको लगा कि यार मैं तो ऐसा हूँ, इनके जैसा तो नहीं हूँ, और इससे सब डर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे से भी डर सकते हैं। तो उसको अपने स्वरूप का बोध हो गया और वो दहाड़ने लगा। पर मैं इस उदाहरण को थोड़ा सा दूसरे ढंग से लेता हूँ। इन्होंने क्या है, शेर के बच्चे को भेड़ में मिलाया है। मैं इसको उदाहरण को उल्टा करता हूँ। एक बार भेड़ का बच्चा भटकते भटकते जंगल में खो गया, और शेरनी को दया आई और शेरनी ने उसको पाल लिया। अब वो भेड़ का बच्चा जो है ना, शेर के बच्चों के साथ में जो है ना, वो भी शेर जैसा महसूस करे, वो भी अपने आप की अकड़ दिखाए, सब कुछ करे, है ना। अब शेरनी को बड़ा वो हुआ कि कभी अकड़ में मर न जाए, ज्यादा अकड़ जाएगा, और इसमें ताकत तो है नहीं, और ये जो है ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ, शेरनी को उसकी पर बड़ी दया आती थी, तो उसने जो है ना एक दिन बच्चों को घुमाते घुमाते भेड़ों के झुंड के पास में ले गई वो। तो भेड़ों के झुंड के पास ले गई, तो जैसे ही शेरनी को देखा, भेड़ डर के भागी, और वो है ना, तो भेड़ का बच्चा उसने देखा, यार मैं तो इनके जैसा हूँ और ये भाग रहे हैं, मतलब ये कमजोर है, माँ को देख के भागे। तो उसको उसको जो है ना अपने स्वरूप का बोध हुआ, तो उसकी अकड़ कम हो गई फिर। तो ये जो चित्त है ना, ये चित्त जो है अपने आप को आत्मा माने बैठा है,
लेकिन जिस दिन इसको पता चल जाएगा ना कि यार मैं आत्मा नहीं हूं, मैं तो जड़ हूं, इसने अपने आप को बहुत पवित्र मान रखा है। जब इसको पता चलेगा मैं पवित्र नहीं हूं, इसने अपने आप को बहुत सुखदाई मान रखा है, जबकि पता चलेगा यार मैं सुखदाई, मेरे में सुख तो कहीं भी नहीं है, दुख ही दुख भरा पड़ा है। तो ये सारे जो चीजें हैं जो इसने अपने ऊपर डाल रखी हैं, लिबादा डाल रखा है इसने अपने ऊपर, बहुत बढ़िया लिबादा है। उस लिबादे को देखो तो सुख दिखाई देता है, उस लिबादे को देखो तो चेतनता दिखाई देती है, उस लिबादे को देखो तो बहुत पवित्र दिखाई देता है, उस लिबादे को देखो तो आत्मा दिखाई देती है। लिबादा उतरती पता चलता है कि ये तो भीतर तो चित्त बैठा है, ये तो जड़ है, त्रिगुणात्मक है, परिवर्तनशील है, परिणामी है, गंदा है, अपवित्र है, और ये आत्मा नहीं है ना। तो जो आत्म तत्व है वो तो है ना कोई और है, ये आत्मा नहीं है। साधन फिर तो ये जो है ना, तो साधन साधन मतलब बात ये है कि नौकर स्वामी बन गया है, नौकर स्वामी बन गया है। बस समस्या ये हो गई है उस नौकर को एहसास कराना है कि तू नौकर है। साधन क्यों माना जाता है इनको? अरे साधन तो है ही, नौकर तो साधन ही रहेगा ना। आत्मा के साधन माने जाते हैं ये सारे। ओम महाराज जी। आत्मा शब्द का प्रयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में होता है। जीवात्मा के लिए कह रहे हो? हाँ, आत्मा शब्द जैसे आत्महत्या है, अब आत्महत्या में क्या है, आत्मा शब्द का क्या मतलब है? डॉक्टर तो जीव कहते हैं, फिर इसको हम आत्मा। आत्महत्या का मतलब है शरीर की हत्या, है ना। आत्म आत्म शब्द जो है ना वो शरीर के अर्थ में प्रयोग होगा, आत्मा शब्द इंद्रियों के लिए प्रयुक्त होता है, आत्मा शब्द चित्त के लिए भी प्रयुक्त होता है, लेकिन ये सब लाक्षणिक प्रयोग है। अभिधा वृत्ति में जब प्रयोग होगा आत्मा शब्द का प्रयोग तो शुद्ध आत्म तत्व के लिए होगा, क्योंकि आत्मा शब्द यहाँ पर भी क्या है ना, प्रत्यानुपश्य, प्रत्यानुपश्य ये भी आत्मा की है। हाँ जी दयाराम जी। ओम महाराज जी। जी महाराज जी, ये प्रोसेस लग तो ठीक रहा है आपके बताने पर, लेकिन इसके बाद फिर इस चित्त का कर्तव्य क्या बच जाता है? इस चित्त का एक ही कर्तव्य ही अपवर्ग है, इसका अंतिम ध्येय इसका अपवर्ग है। इससे यदि यानी आपको यूं लगता है कि इससे कुछ काम कराते रहो कराते रहो, जी तो ये अब इसका कर्तव्य ये नहीं है, इसका कर्तव्य भोग नहीं है, ध्यान देना। जी। भोग इसका फल नहीं, लक्ष्य नहीं है, इसका प्रयोजन भोग नहीं है, इसका प्रयोजन अपवर्ग है। महाराज जी, तो फिर एक प्रकार से चित्त की समाप्ति करना या चित्त की हत्या जैसा हो गया। हाँ, चित्त की हत्या मतलब चित्त की मुक्ति, उसको बहुत अच्छा शब्द दिया है। नहीं तो आत्मा की हत्या करनी पड़ेगी बाबूजी, इसकी नहीं करेंगे तो हाँ जी मरेगा। जी जी। राम कुमार जी ने बहुत अच्छा कहा। उनको समझ में आ गई प्रोसेस। जी या तो महाराज देखो चित्त को मार लो या आत्मा को मार लो, दोनों में से एक मारो। जी। तो चित्त का ही, चित्त की ऐसा मुक्ति है। इसलिए देखो इन सूत्रों में आगे जो है ना, देखो एक जगह कहा गया है कि वास्तव में मुक्ति क्या है ना। बोले चित्त की समाप्ति ही मुक्ति है। चित्त समाप्ति ही मुक्ति है, ये बात जो है ना कही गई है। देखो तस्य हेतु अविद्या सूत्र खोलो, 24वां सूत्र, 24वें पेज पर जी है ना, खोल लिया। जी महाराज जी, खोल लिया। बुद्धि निवृत्ति रेव मोक्ष, बुद्धि निवृत्ति ही मोक्ष है। अदर्शन कारणाभावात, अदर्शन अविद्या के कारण के अभाव के कारण से अविद्या समाप्त हो गई, तो बुद्धि निवृत्ति ही, वो बुद्धि निवृत्ति है ना, वो बुद्धि निवृत्ति। आगे कहा गया देखो, चित्त निवृत्ति रेव मोक्ष,
चित्त निवृत्ति ही मोक्ष है। किमर्थम स्थाने वश्य मति विभ्रमा। यूं ही भ्रम क्यों फैल रहा है लोगों में, वास्तव में चित्त निवृत्ति ही मोक्ष है, बिना मतलब का भ्रम फैलाए रखा है। ये बात व्यास मुनि जी कह रहे हैं। ये तो शब्द ही बिल्कुल स्पष्ट है महाराज जी, तत्र चित्त निवृत्ति मोक्ष। हाँ, किमर्थम अस्थाने एव अस्य मति विभ्रमः। इस स्थान में, मतलब जो है ना, ये स्थान मति विभ्रम का नहीं है। मति विभ्रम के लिए अस्थान है। अस्थान मतलब यहाँ पर मति विभ्रमित मत करो, ये तो चित्त निवृत्ति मोक्ष है। तो ये महाराज जी, हाँ जी महाराज जी, एक सज्जन कल मेरे को पढ़ा रहे थे। हाँ, बोला ये सिद्धांत अगर आ जाएगा तो देश की बड़ी हानि हो जाएगी। मगर सिद्धांत के लिए धरतियां भी खो जाती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर सीधी देश क्या सीधी होता कहो है, ना, एक सज्जन का नाम क्यों सिद्धांत लेते तो हो? सिद्धांत ही होता है। सीधी सीधी कह दो। नहीं वो तो देखो क्या है, वो उनका ये मानना है, और ऐसा मानना उनका है, वो थोड़े दिन तक रहेगा। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जिस सिद्धांत को वो मान रहे हैं उस सिद्धांत से देश का भला है। लेकिन जब उनको इस सिद्धांत से जो भला है ना वो पता चलेगा ना, तो वो अपने आप छोड़ दें। पर ये तो देखो, सिद्धांत की बात नहीं कर ये रहा फिर था, मैंने पढ़ाया उनको, मगर इससे ही होगा भला। सिद्धांत की बात नहीं कर रहा था मैं, ये तो है ना। और देखो क्या है, कई बार ऐसा भी लगता है कुछ लोगों को, ये पढ़ाते पढ़ाते, कि भैया स्वामी जी जो है ना कहीं महर्षि दयानंद जी को ना उठा के पटक दें। पर मैं तो महर्षि दयानंद जी के साथ लड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि महर्षि दयानंद जी को मैं हमेशा ऋषियों के समकक्ष खड़ा करता हूँ। वो ऋषि हैं, और उनका उपकार बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा उपकार है। किसी और के ऊपर भले हो ना हो, मैं तो, मेरे ऊपर तो अनंत उपकार है उनके। और इतने उपकार हैं, मैं तो ये सोचता हूँ कि इस ज्ञान के द्वारा, इस ज्ञान का जो जितना भी जागरण दूसरों में हो जाएगा, तो उससे थोड़ा बहुत वो उपकार कम होगा। उनके प्रति मेरी कृतज्ञता बहुत ज़्यादा है। और उनके दर्शन ने जो है ना, समाज का जो उपकार किया, देश का जो उपकार किया है ना, पूरे प्राणी मात्र का जो उपकार किया, वो बहुत बड़ा उपकार है ना। तो अभी अभी अपनी चर्चा जो चल रही थी, वो चर्चा ये है कि जो कुछ भी प्रोसेस घट रही है वो सब चित्त में घट रही है, और चित्त ही चित्त को देखता है। भेड़ ही अपने आप को शेर मानता है। भेड़ अपने आप को शेर मानने लगता है, फिर उसको पता चलता है अच्छा मैं तो भेड़ हूं, तो फिर वो ठंडा हो जाता है। तो भेड़ अपने आप को शेर मानता है, इसमें दो नहीं चाहिए, कि दो चाहिए जी अरुण जी? हाँ जी दयाराम जी। महाराज जी प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। प्रश्न फिर स्पष्ट करता हूं। भेड़ अपने आप को शेर मान रहा है, तो कई बार यूं होता ना, ये प्रश्न कई बार ना उठा है, कि उसमें दो आदमी चाहिए, फिर एक मानने वाला और एक जिसको माना जा रहा है। जी महाराज जी। पर यहाँ तो एक ही अपने आप को एक मानता है, चित्त ही अपने आप को आत्मा मानता है, तो इसमें दो नहीं है, एक ही है एक ही महाराज है। जी, मानने वाले हैं, लेकिन वास्तव में अस्तित्व तो दो का है ना। नहीं, अस्तित्व तो दो का है ही, वो तो है, तो आत्मा है ही ना, आत्मा तो है ही। जी महाराज जी। पर अस्तित्व, पर ये जो मानने वाली जो प्रोसेस है ना, जिसको माना जा रहा है, वो दोनों एक ही है। मानने वाला तो एक ही है, वो ऐसे दूसरे को मान रहा है अपने आप को। मतलब वो खुद जैसे ही, आप कह रहे चित्त आत्मा मान रहा है अपने आप को, हाँ हम कहते हैं दूसरी बात। हाँ, तो चित्त ही अपने आप को कुछ अलग मानता है। चित्त अपने आप को जो है ना बहुत विशेष मान रहा है। तो आज से ना ये प्रोसेस शुरू कर दो, चित्त को जो ना समझाना शुरू कर दो, बोले यार तो मान जाने तो तेरा है ना जो ना मुखौटा उतार देंगे। स्वामी जी यही बात तो समझ नहीं आती कि जड़ को कैसे समझाएं। दीवार के आगे बोलते रहेंगे तो क्या दीवार क्या करेगी? कुछ भी। देखो मेरा छोटा एक बात, नहीं नहीं, रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, है ना अरुण जी, अरुण जी, सब कुछ मान रहा हूँ स्वामी जी, पर एक बात दिमाग में, बस एक बात ही समझ में नहीं आई, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। चित्त है वो कैसे जड़ है, वो उसी को मैं, उसी के बाद समझाना, वो उसी कैसे करेगा, वो सब नहीं समझ आता। उसी की बात मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, जड़ और चेतन में परिणामी कौन है? परिणामी तो जड़ ही है। जड़ ही है ना। तो जो परिणामी है ना, ठोका पिंजा उसी को जा सकता है।
है? ये बात तो सही है। जिसमें परिणाम संभव ही ना हो उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, उसको ठोकना ही बेकार है, तो नहीं कर सकते कुछ भी। है ना? जो परिणामी है उसी में सुधार कर सकते हैं। जी हाँ जी, उनको जी बोलने स्वामी दो जी। जी, है ना जी? क्यों जी? जी स्वामी जी। हाँ जी। जो जो बदल सकता है, बदलाव उसी में संभव है। तो बदल सकता है चित्त, तो चित्त को ही बदला जाएगा जी, आत्मा को क्यों बदलें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बदलने के लिए, पर नहीं, चीजें नहीं आती हैं। बोले सुधार। गुरु जी, हाँ जी, बदलाव तो उसी में आएगा जो परिणामी है, उसी में बदलाव आएगा। और हाँ वो जी, जड़ में ही बदलाव कर सकते हैं। हाँ, बस यही बात है। तो सुधारना चित्त को ही है। महाराज जी, चित्त को पूर्णतः जड़ मानने से सारी गड़बड़ हो रही है। हाँ, वो चित्त जो है ना, जब तक अपने आप को आत्मा मानता है ना, तो बिल्कुल चेतन रहता है वो। उसको जड़ मत मानो, वो तो बिल्कुल चेतन है वो। जी महाराज जी, ये बिल्कुल हाँ, ठीक। भेड़ जब अपने आप को भेड़ अपने आप को जब शेर मानता है ना, जब भेड़ अपने आप को शेर मानता है, हमारे वहां पर गौशाला में हम क्या हुआ, मैं पर वो तो चेतन है ना जी। हरियाणा से एक सांड लेके गया। तो हरियाणा से, मतलब हरियाणा राजस्थान की सीमा से एक सांड लेकर के गया था हमारे वहां पर। तो हमारे इधर पर, हमारे वहाँ पर क्या है, गायों की नस्ल बहुत छोटी है उधर मध्य प्रदेश तरफ। तो यहाँ का जो सांड था वो इतना बड़ा था, वो मेरे से ऊंचा था, और वहाँ के बहुत छोटे छोटे सांड थे। तो एक छोटा सा सांड जो है ना, वो बड़ा डकारते हुए, बड़ा वो करते हुए, बड़ी उसने उत्पात मचाई, मतलब है ना, कि उससे लड़ने के लिए। अब जैसे ही गाय छूटी और वो जो ना, तो वो तो फट से लड़ने के लिए आया, लड़ने के लिए आया, वो बड़े सांड से लड़ने के लिए आया। बड़े सांड से जैसे ही लड़ा, और बड़े सांड ने उसको यूं उठाया, और उठा करके ऐसा फेंका पूरी पीठ के ऊपर से, और नीचे फेंक करके वो जैसे ही गिरा नीचे, और वो तो ऐसा भागा जिंदगी में। तो अब वो जब तक जब वो लड़ने के लिए आया, तब तो अपने आप को शेर मान ही रहा था। उसको यही नहीं पता था कि मेरा शरीर कितना बड़ा है और ये सामने वाले का कितना बड़ा है। स्वामी जी, प्रश्न ये है कि आत्मा जो है उसको तो कुछ होता नहीं है, वो अप्रणामी जी, प्रणामी है। लेकिन चित्त जो है ये जड़ है, ये प्रणामी है। हाँ, अब किसी का प्रश्न हो रहा है, उसको काट रहे हैं, तो जबकि चित्त जड़ है, जब जड़ काट रहे हैं, फिर जड़ को उस पीड़ा का कैसे आभास हो रहा है, जबकि आत्मा तो कुछ नहीं होता। समझ ये नहीं बात आ रही। मतलब फिर आप समझे मेरा प्रश्न कि चित्त जो है वो जड़ है, हाँ, और आत्मा को कुछ होता नहीं, और मेरा शरीर काट रहे हैं। मेरा जब शरीर काट रहे हैं तो मुझे बड़ी ज्यादा पीड़ा हो रही है। पीड़ा हो रही है चित्त को, आत्मा को कुछ होता नहीं। जब पीड़ा बड़ी चित्त को हो रही है, चित्त जो है वो आपस में अपने जड़ है। अब वो जड़ को कैसे वो पीड़ा अनुभव में आ रही है, ये बात समझने वाली नहीं आ रही है। देखो, जड़ को ज्ञान हो रहा है। महाराज जी, अनुभव मतलब ज्ञान। पूरी तरह जड़ मान लिया, अनुभव को, अनुभव मतलब ज्ञान, अनुभव मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब प्रकाश। आप स्वामी जी को उत्तर देने दीजिए। हाँ, हमें वो पूछते पूछते उत्तर दे रहा हूँ, उन्हीं से उत्तर निकलवाऊंगा मैं। अनुभव मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब सत्व। ये सत्व गुण किसका है? यही सत्व का गुण यही प्रकाश है। सत्व का गुण प्रकाश है। हाँ, तो सत्व गुण किसका है? चित्त का है कि नहीं है? चित्त का तो है। चित्त को हो रहा है वो, तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा। गुरुदेव, उसको आप देखो क्या है, हम उसको, हम इसको सत्य मानते हैं। सुनो सुनो, एक बात सुनो। हमारी समस्या ये है, हम चित्त को त्रिगुणात्मक मानते हैं, लेकिन उसमें हम सत्व नहीं मानते, हम उसमें रजस नहीं मानते, क्रिया नहीं मानते। हम उसको ऐसा मानते हैं बिल्कुल मिट्टी के जैसा। मिट्टी के जैसा मत मानो, उसमें सत्व भी है, उसमें क्रिया भी है, और उसमें स्थिति भी है। सत्व, रजस और तमस का यदि पूरे स्वभाव वाला रूप देखना है आपको, सबसे भयंकर रूप देखना है, पत्थर में आपको सत्व रजस तमस पूरा नहीं दिखाई देगा। सत्व रजस तमस आपको यदि शुद्ध रूप से देखना है ना, तो चित्त में देखो। चित्त में दिखेगा महाराज जी, ठीक कर रहे हो। चित्त भयंकर सत्व में है, चित्त भयंकर रजस में है, चित्त भयंकर तमस में है। उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या स्थिति देखो, मैं उसको एक एक चीज समझाता हूं।
सत्व रजस तमस की एक एक स्थिति है ना। तो पहले तमस लेता हूँ स्वामी जी मेरा एक प्रश्न रह गया स्वामी हाँ जी। जी। मेरा निवेदन स्वामी जी ये था कि जो आत्मा है वो तो कुछ करती नहीं है, न तो उसमें स्वयं में कोई परिवर्तन होगा, न वो दूसरों में कोई परिवर्तन करेगी। अब यहाँ चित्त में जो वृत्तियां उठ रही हैं या चित्त में जो विकार आ रहे हैं, तो चित्त में सुधार होना है। सुधार भी चित्त में होना है और सुधारक भी चित्त है जी। तो दो चित्त हो गए स्वामी जी। हाँ, एक ही चित्त है, एक ही चित्त दो प्रोसेस में है। जी स्वामी जी। एक ही चित्त दो प्रोसेस में है। जैसे मैंने कहा ना कि भेड़ ही अपने आप को शेर मान रहा है, तो मानने वाला कौन है? भेड़। और किसको माना जा रहा है? भेड़ को खुद को ही मान रहा है, मतलब मानने वाला भी खुद और खुद को ही मान रहा है। चित्त ही चित्त को समझाएगा स्वामी जी। हाँ, चित्त ही चित्त को समझाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, गुरु भी चित्त है और शिष्य भी चित्त है। हाँ, इसी को अपर वैराग्य का पर वैराग्य कहा है। ध्यान देना, पर वैराग्य वास्तव में यही है। पर वैराग्य जो है, आप बताने लगे थे कि वो तमोगुण से आप हाँ मैं पहले वो बताता हूँ, पहले एक बार ना ये विषय में पूरा कर दूं। पर वैराग्य क्या है? अपर वैराग्य है चित्त के द्वारा बाकी सब चीजों को छोड़ना, चित्त को पकड़े रहना। और पर वैराग्य है चित्त के द्वारा चित्त को भी छोड़ देना। ये बात मैंने पहले बोली थी। हाँ स्वामी जी। और ये शास्त्रकार ही बोलते हैं, है ना। मतलब चित्त के द्वारा ही चित्त को हमें समझाना है। ठीक है साहब। हाँ, ये पूरन जी आवाज दे रहे हैं, पूरन जी की बात सुन लो। हाँ जी पूरन जी। ओम प्रणाम गुरु हाँ जी। जी। ये जड़ को चेतन कौन कर रहा है? जड़ को चेतन कौन कर रहा है? हाँ, ये अविद्या कर रही है। आत्मा कर रही थी गुरु जी। न ना, अविद्या कर, यही तो समस्या है अपनी। समस्या बस यही है, अविद्या कर रही है। महाराज जी अविद्या वाला ऐसा खोटो लिया है ना, वो पढ़ रहे कैसे भी सारा बावला होगा क्या के? आप जड़ को चेतन अविद्या करती है। देखो अविद्या का स्वरूप क्या बताया अपन ने? चार चीजें बताई अविद्या की। अगर अविद्या कर रही है तो आत्मा की कैसे रुचवा क्या टारी के बीच में? वो तो आ ही नहीं रही है, अपन ला रहे हैं उसको। जड़ डाल तो देखो। देखो इधर सुनो ना पूरन जी, अविद्या का मतलब क्या है? चार चीजें बताई थी। हाँ, क्या क्या है? वो तो ये है कि नित्य को नित्य मानना, नहीं नहीं नहीं, नित्य को अनित्य नहीं, अनित्य को नित्य मानना। हाँ, वो अनित्य को नित्य मानना। हाँ, और ये अभी बताई थी, मैं भूल गया। हाँ तो उसमें अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना और जड़ को चेतन मानना। तो जड़ को चेतन मानना ये अविद्या का है। उसमें चार में एक ये भी है। नहीं नहीं, आत्मा कॉन्टेक्ट में मत आओ, चित्त के देखा फिर कैसे मान लेगी वो? देखो आत्मा, आत्मा तो कांटेक्ट में मतलब रहेगी हमेशा। वो तो नहीं, आत्मा आत्मा तो है बस। आत्मा को आप हटा दोगे ना, मार दोगे तो ही कांटेक्ट हट सकता है। हाँ गुरु जी। आत्मा तो है ना, जो है ना वो है ही, वो तो उसका तो कांटेक्ट हमेशा ही है। हाँ, तो वो कॉन्टेक्ट तो चेतन कर रहा है। हाँ तो वो कांटेक्ट को तो अपन कोई मान ही नहीं रहे ना, दिक्कत नहीं है। पर वो उसमें आत्मा करता नहीं है। वो जो मान नहीं रहे, वो तो समझ में आओगे जिस दिन मान लेंगे रात कुछ नहीं तो समझ में आए, पीछे मान लेंगे। नहीं, पर वो देखो क्या है, मैं अभी तक जो बात बता रहा हूँ। पूछ रहा हूँ कि जड़ को चेतन करने वाली आत्मा है। हाँ, नहीं जड़ को चेतन करने वाली आत्मा नहीं है। ये बात, ये जो वाक्य है ना, जड़ को चेतन करने वाली आत्मा नहीं है। आत्मा के जहां लक्षण बताए हैं उसमें आत्मा का लक्षण ये नहीं बताया है कि आत्मा जड़ को चेतन कर देता है। अविद्या का लक्षण बताया, वहां पर जरूर ये बताया कि अविद्या वो है जो जड़ को चेतन बना दे। और अविद्या खत्म तो जड़ जड़, दुख दुख। बात समझ में कौन आई गुरु जी? मैं तो कह रहा हूँ का जड़ से चित्त से आत्मा का वो उपस्थित कनेक्शन नहीं होगा तो वो चेतन नहीं होगा। चेतन नहीं होगा तो विद्या विद्या या सारो लफड़ो खत्म। देखो पूरण जी, इसमें आत्मा की उपस्थिति से जड़ चेतन, जड़ जो है ना वो चेतन बन गया है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। पर इस बात को आप ज्यादा समझ जाते हो।
इस बात को ज्यादा क्या समझ जाते हो कि आत्मा ही करने वाला है। करने वाला आत्मा नहीं है। आत्मा की उपस्थिति में जड़ चेतन हो रहा है, पर कर कौन रहा है ये बताओ आप। नहीं, कर तो चित रहा है, ये समझ चित रहा है, में आया। अविद्या कर रही है, मुख्य रूप से अविद्या कर रही है। पर वो चेतन नहीं करेगा तो क्यों तो अविद्या होगी, क्यों ये चित्त में वो काला चेतन पड़ा नहीं होगा? करेगा ना, वो चेतन नहीं करता, चेतन अविद्या करती है। तो उसकी उपस्थिति के बिना अविद्या कैसे कर देगी? देखो उसकी उपस्थिति तो हमेशा ही अनादिकाल से है, उसकी उपस्थिति तो मुक्ति में भी हाँ, रहेगी। वो अनादिकाल, तो अनादिकाल से ये अविद्या है। अविद्या अनादिकाल से है, और अविद्या जो है ना, अनादिकाल से चित्त है, तो अविद्या ने ये चित्त, अनादि घोटाला है। हाँ तो अविद्या ने, मतलब मैं ऐसी भाषा में बता रहा हूँ, मेरे को नहीं आता नहीं। स्वामी जी क्या मुक्ति में भी उनका वो रहता है? अविद्या में चित्त नहीं रहे, मुक्ति में चित्त नहीं रहेगा ना, अविद्या नहीं रहेगी। अभी आपने बोला कि वो मुक्ति में भी रहता है। मुक्ति में भी आत्मा रहेगा। आत्मा तो मुक्ति जब है ना, मुक्त अवस्था है तब भी आत्मा है। चित्त की बात कर रहे थे। हाँ चित्त नहीं, चित्त की बात नहीं कह रहा हूँ। तो आप बात तो चित्त की बात से सहमत हूँ कि अगर चित्त ही सब कुछ करता है तो आत्मा की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, आत्मा की आवश्यकता नहीं है ना, आत्मा तो है, परमात्मा भी है, आत्मा तो है, चेतन है। उसके रहने से भी चित्त काम कर सकता है, क्योंकि वो भी चेतन है। परमात्मा भी चेतन है, तो अगर परमात्मा तो सब जगह है, चित्त में भी है, तो अगर एक किसी के उपस्थिति की जरूरत है तो फिर आत्मा की क्या आवश्यकता है? ईश्वर भी है वहां पे, तो वो चित्त तब भी काम करेगा। तो फिर आप ये प्रश्न भी पूछ सकते थे कि भैया परमात्मा की उपस्थिति से काम, मतलब अपन मान लेते चलो आत्मा को हटा देते, केवल परमात्मा, फिर थोड़ी देर बाद ये आता कि भैया परमात्मा के ऊपर सारे काम मत डालो यार, एक आध दो को और बना लो। बाद में भी ये भी कहते हैं मैं तो एक से भी बात बना लूंगा, लेकिन आप भी कहोगे बोली नहीं यार काम जो है थोड़े से अलग अलग हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको अलग कर लो, एक एक चीज तो अलग कर लो बोले इसमें से। स्वामी जी एक चीज और मुझे लग रही है। हाँ अभी आप उनका बात करें। स्वामी जी जो ये चित्त है ना, वो मुझे लगता है इसकी स्थिति अलग है। जो पत्थर या मिट्टी जैसा जो जड़ हम समझ रहे हैं वो जड़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं समझा रहा था। अभी मैं वो बात समझा दूं तो, हाँ वो बात मैं समझा देता हूँ जो अरुण जी को मैं समझा रहा था, वही जो चीज है ना। अब इसको पहले एक बात सब ध्यान से सुनो, ये जो संसार है जो हम जड़ देखते हैं, ये जड़ संसार प्रकाश नहीं है, ये प्रकाश्य है, ये प्रकाशक नहीं है, ये प्रकाश्य है, ये क्रिया रूप नहीं है, ये कार्य रूप है, और ये स्थिति रूप नहीं है, ये स्थेय रूप है। स्थिति रूप नहीं, ये स्थेय रूप है। तो ये जो है ना, इसकी तुलना हम चित्त से करते हैं वो गलत है। चित्त क्या है? चित्त प्रकाशक है। चित्त क्या है? क्रिया रूप है। चित्त क्या है? चित्त स्थिति रूप है। और प्रकाश क्रिया स्थिति की जो सबसे प्रबल अवस्था है, प्रबल से प्रबल अवस्था, वो चित्त में है। बाकी जगह तो शक्तियां डिवाइड हो रही हैं, बाकी जगह शक्तियां डिवाइड होगी। मैंने कहा ना वो महान है, ये सब बहुत ये तो विस्तार है, वो प्रधानमंत्री है, ये सब पंच पंच हैं, एक एक पंच की एक एक शक्ति है, थोड़ी थोड़ी है, ये विस्तार है, ये प्रपंच है। वो जो है वो महान है, उसमें प्रकृति का जो ना सबसे मतलब जो सारे रूप सारे गुण देखने हो, मतलब जड़ का सबसे प्रबल रूप देखना हो आपको तो चित्त में देखो। वहां पर तमस जो है कितना भयंकर है, तमस कि तमस इतना भयंकर है कि, एक मिनट जरा सा, हाँ जी वेद जी आप बालक याद कर रहे हैं। हाँ वहां पर तमस इतना भयंकर है, इतना भयंकर है, इतना भयंकर है कि संस्कार उसमें ठहरे रहते हैं। संस्कार और कहीं नहीं ठहर सकते, पर संस्कारों का जो ठहराव है, संस्कारों की जो स्थिति है, अनादिकाल का संस्कार, अनादिकाल की अविद्या, अनादिकाल के क्लेश, ये सारे के सारे उसमें ठहरे हुए हैं। आप ऐसी कोई भी चीज बता दो जिसमें ऐसी चीज अनादिकाल से रह सकती हो। किसमें ठहरे हैं? चित्त में, चित्त में है ना। देखो
इंद्रियों में नहीं रह सकते। आपकी इंद्रियां, आप आंख में जो ना अभी का रूप देख रहे हो, दूसरा रूप देखते ही वो रूप हट जाएगा, खत्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो नया रूप आ गया वो आ गया, लेकिन चित्त में वो भी पड़ा रहेगा स्मृति रूप में। संस्कार पूरे होने से पूरा। तो जो तमस का जो सबसे पावरफुल रूप है, आप धरती में भी किसी चीज को ठहराओ तो बहुत दिन तक नहीं ठहरेगी, करोड़ों साल, अरबों साल, बस खरबों साल कर लो, हो गया अनिश्चित काल पे, है ना। ये है ना, ये बदल जाएंगे सब, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम आ जाएंगे सब, और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगी सब चीजें। लेकिन उसके अंदर देखो आप कि अविद्या ठहरी हुई है, क्लेश ठहरे हुए हैं, संस्कार ठहरे हुए हैं, सब चीज ठहरी हुई है। मतलब तमस का शुद्धतम रूप आप चित्त को देख सकते हो। अब रजस को दिखाता हूं, कितना भयंकर रजस है कि उसमें क्रिया इतनी भयंकर है, इतनी भयंकर क्रिया है कि वहां से क्रिया शुरू होती है। आप एक पेड़ में क्रिया देख रहे हो, इस पेड़ के जो क्रिया है ना, ये तो कार्य रूप है, क्रिया का प्रारंभ चित्त से है या नहीं है? ये तो सब मानते होंगे कि पेड़ में जो क्रिया हो रही है, पेड़ जो बढ़ रहा है, ये उस चित्त की क्रिया का परिणाम है, ये तो सब मानते हैं, है ना। यही तो कर्माशय है। पुनरावृत्ति करेंगे स्वामी जी द्वारा इसकी। हाँ, मैं पुनरावृत्ति फिर बोलता हूं कि हमारा जो चित्त है ना, वो चित्त ही वृत्ति रूप में क्रिया करता है, वही वृत्ति फिर है ना शरीर में आती है, और वही कर्म बनता है, और वही कर्म कर्माशय बनता है, और वही कर्माशय फल रूप में है ना अलग अलग योनियों में जाता है, और अलग अलग योनियों में जाकर के शरीर विकसित होता है, भोग मिलता है। तो ये सारे की सारा जो कर्म हो रहा है, सारी की सारी जो क्रिया दिखाई दे रही है संसार में, उस क्रिया का जो सबसे पहली शुरुआत कहां से हुई है? चित्त से। मतलब रजस का सबसे शुद्धतम रूप यदि आपको देखना है तो चित्त को देख लो, ठीक है। अब ज्ञान की बात आती है, प्रकाश की, सत्व की। सारी वृत्तियों का मूल सोर्स कहां है, कौन है? ज्ञानात्मक व्यापार सब चित्त में, सब कुछ चित्त से। आंखें देख रही हैं चित्त के कारण से, कान सुन रहे हैं चित्त के कारण से, है ना, जीवा है ना जो ना ये मतलब स्वाद ले रही है, नासिका सूंघ रही है ना, चमड़ी जो है स्पर्श ले रही है। ये सारे के सारे ज्ञान का ना जो ना सोर्स कौन है, मतलब ज्ञान को लेने वाला कौन है? प्रोसेस कहां से शुरू हुई है? चित्त है। तो प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञान का जो मतलब जो जड़ का जो विशेष गुण है ज्ञान, ये ज्ञान कौन सा? जन्य ज्ञान, उत्पन्न होने वाला ज्ञान। यहां पर मैं ज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहा हूं उत्पन्न होने वाले ज्ञान के लिए। जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, यदि उसका शुद्धतम रूप आपको देखना है तो चित्त में देख लो। कहीं भी ज्ञान पैदा हो रहा है, समझ लेना ये चित्त है यहां पर जरूर। कहीं भी क्रिया हो रही है तो आप समझ लेना चित्त जरूर है। और कहीं पर भी स्थिति हो रही है, अविद्या क्लेश ठहरे हुए हैं, संस्कार ठहरे हुए हैं, तो समझ लेना चित्त जरूर है। चित्त ना हो ये ठहर ही नहीं सकते। ये फट एकदम से अव्यक्त में भागे, बोले यार हम तो ठहरेंगे कहां? इनका प्रतिप्रसव हो जाएगा। चित्त के प्रतिप्रसव के साथ में ही इन क्लेशों का भी प्रतिप्रसव, ये खत्म। तो चित्त का जो शुद्धतम रूप, जड़ का जो शुद्धतम रूप है ना, अभी हम जो जड़ रूप देखते हैं, ये जड़ रूप न तो इसमें प्रकाश है, न इसमें क्रिया है, न इसमें स्थिति है। ये प्रकाश्य है, कार्य है और स्थेय है। पेड़ ठहरा हुआ है या पत्थर ठहरा हुआ है, वो यूं नहीं ठहरा हुआ है, वो चित्त के कर्माशय के कारण से ठहरा हुआ है। चित्त ठहरा हुआ इसलिए वो ठहरा हुआ है, चित्त न ठहरे तो ठहर ही नहीं सकता वो। ये प्रकाशक और प्रकाशक, ये द्वारा बताना, चित्त में जो आप बता रहे हैं प्रकाश और प्रकाशक। हाँ, ये मतलब प्रकाशक मतलब ज्ञाता, और प्रकाश मतलब ज्ञेय, प्रमाता और प्रमेय। जानने वाला कौन है? जानने वाली आंख, जैसे चित्त जानता है, चित्त है जानने वाला, और ये इंद्रियां है साधन, और जिसको जाना गया वो ज्ञेय है। ये संसार ज्ञेय है, उसी ज्ञेय को ही प्रकाश बोलते हैं।
उसी को प्रमेय बोलते हैं, उसी को प्रकाश्य बोलते हैं, जिसके बारे में जाना जा रहा है। ये संसार जानने वाला नहीं है, संसार के बारे में जाना जाता है। महाराज जी क्रिया के विषय में थोड़ा सा है? शंका रहेगी, क्रिया के विषय में थोड़ी शंका रहेगी, क्योंकि क्रिया तो वहां भी देखी जाती है जहाँ चित्त नहीं है। कोई सी क्रिया बता दो जी महाराज जी, जैसे समुद्र आदि में हो रही है, समुद्र में लहरें उठ रही हैं, समुद्र में या हवा में, हवा में बह रही है, हवा में हवा बह रही है, समुद्र में लहरें उठ रही हैं, पेड़ में है ना प्रगति हो रही है, कोई भी चीज है ना, नदी बह रही है, सब है ना जो ना हमारे कर्माशय का परिणाम है। हमारा कर्माशय ना हो तो समुद्र में लहरें नहीं उठेंगी, नदी में बहेगी नहीं, बारिश नहीं हो सकती, हवा नहीं बह सकती, प्रकाश नहीं आ सकता सूर्य का, सूर्य उगेगा नहीं और न अस्त होगा। सब कर्माशय के कारण से है, हमें कर्म का फल देने के लिए है। चित्त तो अनेक है, तो अनेक चित्तों किसी एक क्रिया संभव कैसे हो सकती है? एक की नहीं है, सारी चित्त की क्रियाओं की बता रहा हूं मैं तो। वो चित्त एक की क्रिया हो सकती है, चाहे अनेक अनेक की हो सकती है, पर है वो चित्त की क्रिया, किसी और की क्रिया नहीं। महाराज जी जहाँ भूतों में क्रिया हो रही है, वो कौन से चित्त, कौन सा चित्त उसमें निमित्त बन रहा है? अभी मैं वही बता रहा हूं। तो जो ये धरती है, इस धरती, ये जो धरती है ये बनी है, ये हमारे और मेरे जैसे न जाने कितने चित्त जो इस धरती से भोग लेंगे, उन सभी चित्त के कर्माशय के आधार पर ये धरती बनी है। ये बारिश होती है, नदियां बहती हैं, ये हवा चलती है, सब कुछ जो है ना ये सब कर्माशय का खेल है। और वो कर्माशय जो है ना बना है वो चित्त के कर्म से, चित्त की क्रिया से। प्रारंभ अवस्था चित्त से हुई है, ये तो परिणाम है, ये तो भोग है, ये कोई क्रिया थोड़ी है, ये तो भोग है, ये तो देना पड़ेगा। अंत में हो गया तो मामला है ना, जैसे किसी ने चोरी कर ली तो उसको दंड दिया जा रहा है, तो जो दंड दिया जा रहा है वो दंड क्या है, कोई अलग चीज थोड़ी है, उस चोरी का ही परिणाम है। वो क्रिया वास्तव में पूरी नहीं हुई थी, बीच में चोर ने सोचा मेरी क्रिया पूरी हो गई, तो न्यायाधीश ने कहा बोले भैया क्रिया पूरी नहीं हुई अभी अभी उस क्रिया का है ना जो ना फल बाकी हुई हो ना, वो क्रिया जहां से शुरू करी थी यहाँ आके खत्म होती बोले बिल्कुल सही। तो क्रिया वो एक ही है महाराज जी यहाँ पर आके प्रणाम, हाँ प्रणाम जी। यहाँ पर आके बुद्धि अटक जाती है बुद्धि जो ना, महाराज जी फिर ये ब्रह्मांड किसका परिणाम है? ये सब चित्त का ही परिणाम है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड सब चित्त का परिणाम, इसलिए तो चित्त को ही सबसे मुख्य कहा है। वह तो अहंकार, अहंकारात पंच तन्मात्राणि, पंच तन्मात्रेभ्यः पंच न पंचभूतानि एकादश इंद्रियश्च अहंकारात, है ना जो है ना, तो ये सब जो ना ये सब चित्त ही विस्तृत हो रहा है, चित्त जो है ना जो है पतंजलि ने कहा फैल रहा चित्त है, की वृत्तियों पर निरोध करना ही हो, है ना। तो ओम समझे, हाँ जी ओम जी। इस ज्ञान को एक बार अच्छी तरह से सब अंदर समाज करिए। मैंने एक बार पहले एक प्रश्न पूछा था, एक बार एक मैंने प्रश्न पूछा था, उस दिन मेरे पास में पुस्तक नहीं थी, तो मैंने उस दिन एक प्रश्न पूछा था कि संसार का जो सबसे बड़ा सौंदर्य है वो क्या है? मनुष्य के कर्म की आजादी। तो मैंने ना जो जब ये उस दिन स्वतंत्र कर्म, तो ये उस दिन पूरा स्पष्ट बताया था, स्वतंत्र कर्म जो है ना यही इसका सौंदर्य है। और फिर मैंने बताया था कि ये पेड़ उग रहे हैं, यही सब जो है ना ये चित्त का ही परिणाम है, उस स्वतंत्र कर्म का ही परिणाम है। स्वतंत्र कर्म के कारण से पेड़ उगे हुए हैं, स्वतंत्र कर्म के कारण से पक्षी उड़ रहे हैं, स्वतंत्र कर्म है, स्वतंत्र कर्म है तभी ये सब कुछ हो रहा है। स्वतंत्र कर्म नहीं होता ना तो पक्षी की योनि संभव नहीं थी, फिर वो फिर पक्षी की योनि व्यर्थ हो जाती। किस लिए पक्षी की योनि? ये भोग योनिया जो है ना वो स्वतंत्र कर्म का परिणाम है। ये सुन तो लेते हैं, हाँ अंदर अच्छी तरह से बात बैठी नहीं है। बैठी इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर विचार जो है ना केवल पाठ में ही होता है, अलग से भी थोड़ी देर विचार किया करो। विचार नहीं, कैसे धारण करें अंदर, है ना, अंदर धारण नहीं। हाँ इसमें विचार करेंगे ना तो धारण होगा। श्रवण के बाद में मनन जरूरी है। तो पूरन जी भोग जो है ना, और अरुण जी भोग वास्तव में हमारे कर्म का परिणाम है, और कर्म जो है ना वो चित्त से प्रारंभ हुए है। तो चित्त जो है वो चित्त का जो कर्म हुआ है वो कर्म वहीं पर समाप्त नहीं हुआ है, वो कर्म जो है ना अभी बाकी है, वो भोग रूप में परिणित होने वाला है।
और जो भोग होगा वो भोग हमें संसार में दिखाई दे रहा है। तो जो भी क्रिया दिखाई दे रही है वो सारी की सारी क्रिया चित्त की है वास्तव में। ये बात अरुण जी, हाँ हाँ स्वामी जी आ रही है समझ स्वामी जी। और अरुण चौधरी जी, जी जी स्वामी जी, हाँ, मतलब जो हम संसार में बाकी चीजें जड़ देखते हैं, हाँ, उनसे चित्त भी तो जड़ है, पर वो जड़ अलग किस्म का है, अलग किस्म का है। उसपे अलग क्वालिटीज आ गई हैं, हाँ, उत्पन्न हो गई हैं, उसमें अलग किस्म की। वो सदा से जैसे अभी वैसी आपने है। समझाया कि हाँ, वो बड़ा मतलब उच्च लेवल का बन गया है जी, उच्च कोटि का चित्त हो गया, वो तो उच्च कोटि का चित्त हो गया। बाकी हाँ, जो है जड़ चीजें उच्च कोटि का जड़ हो गया वो। हाँ, उच्च कोटि का जड़ हो गया। ओम महाराज जी, हाँ जी, उसमें फिर क्वालिटीज अलग अलग हो जाएंगी जी। चित्त का परिणाम मान लें, अभी 1 मिनट अरुण जी की बात पूरी होने दो। हाँ जी अरुण जी, मतलब कि जड़ एक आम जो हम सारा संसार देख रहे हैं ये अलग किस्म का जड़ है, लेकिन चित्त जो है वो एक विशेष किस्म का जड़ बन जाता है जी। आप यही कह रहे हैं ना जी? हाँ, यही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है जी। हाँ जी, स्वामी ये जो हम और जड़ देखते हैं उसमें क्रिया प्रकाश क्रिया स्थिति वो कम मात्रा में है और इस चित्त में जो है अधिक मात्रा में, यही फर्क देखना है। मतलब प्रकाश क्रिया स्थिति वो चित्त की ही यहाँ तक आकर के पूरी होती है वास्तव में देखा जाए तो। तो बाकी जो दूसरी चीजें जड़ है उसमें प्रकाश क्रिया स्थिति कम डाली की है। हाँ, जो बाकी जो चीज है ना वो प्रकाश कम प्रकाश से ज्यादा है, क्रिया कम कार्य ज्यादा है, स्थिति कम स्थेय ज्यादा है। गुरुजी ये स्वतंत्र कर्म क्या है? स्वतंत्र कर्म, स्वतंत्र कर्म का मतलब है आप करें, आप न करें और आप अलग प्रकार से करें, इसमें आप आजाद हैं, ये है स्वतंत्रता। ओम महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, यदि सारी सृष्टि को चित्त का ही परिणाम मान लें, तो फिर ये पहले चित्त उत्पन्न हुआ या ये सृष्टि उत्पन्न हुई, ये नया प्रश्न आ जाएगा। ये अनादि है। ये बात तो उसमें भी उठ रही थी। ये बात तो उसमें भी निमित्त मान लिया। ये बात तो उसमें भी उठती थी। देखो दयाराम जी एक बात सुनो, ये बात तो उसमें भी उठती थी, भैया भगवान ने पहले संसार को पैदा किया या पहले है ना, पहले खुद पैदा हुआ। वो अंडा मुर्गी वाला सवाल आ जाएगा फिर। हाँ महाराज जी, वहां तो ये समाधान है कि ईश्वर है और प्रकृति है, ये तो दोनों अनादि हैं और ईश्वर ने बस ऐसे ही ये चित्त भी अनादि और ये संसार भी अनादि। नहीं, क्योंकि संसार का तो निमित्त बताया जा रहा है चित्त को। नहीं, संसार का धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो है ना उसका निमित्त है चित्त। और ये जो जो उत्पत्ति वाला जो प्रोसेस है वो उत्पत्ति वाला प्रोसेस केवल समझाने के लिए है, बाकी वो है अनादि। स्वामी जी, निर्वेद में आया कि पहले मनुष्यों को भूगर्भ से पैदा किया ईश्वर ने। मतलब उस विषय में जो ना ये जो ये बात है, ये तो केवल अलग अलग धरती की जब एक संरचना हुई है उन भूतों से, पंच महाभूतों से, तो उसकी प्रोसेस है। अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो अनादि काल की चर्चा कर रहे हैं कि अनादि काल में पहले चित्त बना हो, फिर चित्त के बाद में फिर सब चीज बनी हो, तो वो अनादित्व तो हमने खत्म कर दिया उसका। उसके बाद में प्रश्न उठेगा, तो अनादित्व तो खत्म मत करो, ये चीज अनादि है। देखो आज भी ये चित्त जो है इस प्रकृति को नियंत्रित कर रहा है। ये जो चित्त है इस प्रकृति को सुधार रहा है या बिगाड़ रहा है, चित्त तो अनादि है और ये अनादिकाल से ऐसे कर रहा है। वो भी जो प्रकट हुआ है स्वरूपों में, का तो कारण होगा, कोई एक समय होगा। नहीं, अनादिकाल से वो तो अनादि है, बस इसको हम अनादि मानेंगे कि अनादिकाल से चित्त ऐसा ही है। चित्त तो मान लिया मैंने कि ऐसा ही है। हाँ, स्वरूपों में जो परिवर्तित हुआ है, जो भोग में जो परिवर्तित हुआ है, जो परिणाम में परिवर्तित हुआ है, ये भी अनादि है। हाँ, ये भी अनादि है। तो ऋग्वेद में जो मंत्र, वो तो देखो ये तो अनादि होने पर भी आपका शरीर तो आज आदि है कि नहीं है? मैं शरीरों की तो बात कह रहा हूँ। नहीं, आपका जो शरीर है जैसे अनादि नहीं है आपका शरीर। आपका शरीर शादी हो गया, आपने मकान बनाया, ये मकान भी चित्त का ही भोग है, ये भी आदि हो गया, है ना। लेकिन क्या ऐसा थोड़ी कि इससे पहले कुछ और नहीं था, वो था, उससे पहले वो था, उससे पहले दूसरा भोग था, उससे पहले तीसरा भोग था, उससे पहले चौथा भोग था। अनंत चलते चले जाओ, अनादि तक कोई आदि नहीं आएगा इसका। में आया तो ऋग्वेद में तो
मानव पैदा हुए जी। फिर मिथुन क्रिया से सृष्टि की रचना हुई जी। तो इसका तो एक निश्चित समय होगा ना। नहीं, ये इस पृथ्वी के लिए है, वो इससे पहले क्या पृथ्वी नहीं थी क्या? नहीं, पृथ्वी की तो बात कर रहा हूँ। हाँ, इससे पहले पृथ्वी थी कि नहीं थी? इस पृथ्वी से पहले पृथ्वी थी कि नहीं थी? थी। और उससे पहले? वो तो ये तो अनादि है सर। बस ये है, अनादि है ना। तो आप अपन एक पृथ्वी पे आ जाएंगे ना कि भैया इससे पृथ्वी से पहले पृथ्वी नहीं थी, तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है भैया कि इसका उत्तर दो गुरुजी। लेकिन जब ये चीज अनादि है तो अनादि का तो क्या कारण? अनादि का कोई कारण नहीं हो सकता। ये तो बनता गुणना, ये तो है ही। ये चलता रहेगा। ये इसको अपन कहेंगे धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, परिवर्तित हुआ है ना। इसको तत्वांतर परिणाम नहीं कहेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो अब बात यह है कि ये जो चित्त है वास्तव में प्रकाश क्रिया स्थिति रूप जो है त्रिगुणात्मक, ये जो त्रिगुण है, रूप से समझ में। हाँ, ये त्रिगुण है ये। और ये त्रिगुण जो है ना, इसमें क्रिया की प्रबलता इसी में है, प्रकाश की प्रबलता इसी में है, सत्य की प्रबलता इसी में है। इसको आप लोग ऐसा जड़ मान करके बिल्कुल तो जड़ है और बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता है, तो जैसे पत्थर है तो पत्थर है, तो पत्थर तो इस चित्त के द्वारा है अस्तित्व में। अब जो हमारे वैसे प्रश्न थे ना, हाँ, अटकाने वाले, स्वामी जी पत्थर में स्थिति है ना, बस उसका प्रबल जो गुण है प्रकृति जो स्थिति वाला तमोगुण, हाँ, मतलब वो पत्थर में अधिक मात्रा में है ना। ना तो उस हाँ, पत्थर में स्थिति कम, स्थेय ज्यादा है। स्थित है ना, स्थिर है। वो स्थिति स्वयं के लिए नहीं है, वो किसी चित्त के समझना चाह रहे थे स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी वैसे समझना चाह रहे थे कैसे पत्थर का एक टुकड़ा एक तरफ रख लिया और चित्त का एक टुकड़ा दूसरी तरफ रख लिया। हाँ, ये दोनों ही जड़ हैं, इनमें भेद बताइए। हाँ, मैं दोनों भेद बताता हूँ कि ये जो पत्थर है, इस पत्थर में स्थिति नहीं है वास्तव में, इस पत्थर में स्थेय भाव है। स्थेय भाव वो है कि वो किसी के द्वारा रखवा दिया गया है। वो किसके द्वारा रखवाया गया है? वो चित्त के द्वारा रखवाया गया है। चित्त के द्वारा उसको पत्थर बनाया गया है और चित्त के द्वारा पत्थर बना करके उसको स्थिति भाव में रखवाया गया है, तो वो स्थेय भाव है। और पत्थर में जो क्रिया आई है, पत्थर में जो आकार आया है, सब रूप आया है, वो सब चित्त के द्वारा आया हुआ है। तो चित्त के द्वारा ये निर्मित है, पत्थर के द्वारा चित्त निर्मित नहीं है। तो चित्त की इससे तुलना ही नहीं की जा सकती। चित्त इस पत्थर की क्या, चित्त तो इससे बड़ी धरती को बना सकता है। चित्त कुछ भी कर सकता है। चित्त जो है ना, मतलब कितना बड़ा काम कर सकता है। चित्त में बहुत सामर्थ्य है, अति सामर्थ्य है। और पत्थर कुछ कर नहीं सकता। पत्थर कुछ नहीं कर सकता। पत्थर में प्रकाश नहीं है, पत्थर प्रकाशित नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं ले सकता। पत्थर जे बन सकता है, पत्थर जे बन सकता है, ज्ञाता नहीं बन सकता है। ये चित्त जो ना, वो ज्ञाता है, वो प्रकाशक है, वो है ना। ये क्रिया नहीं कर सकता। ये चित्त जो ना क्रिया कर सकता है, और इस क्रिया के द्वारा ये पत्थर जो ना कार्य बन रहा है, इसलिए इसको कार्य जगत बोलेंगे। अंतिम परिणाम है पत्थर। पत्थर अंतिम परिणाम है, भोग है, वो तो भोग रूप है। और ये चित्त भोगता है, ये करता है, ये भोगता है, ये है ना ठहराने वाला है। और आत्मा दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि आत्मा बन गया, तो हम इसको आत्मा बना लेते हैं, ये अविद्या आ गई। अब आत्मा बना करके हम इस चित्त को लेकर के घूम रहे हैं। हमने इसको देख लिया भैया, तो आत्मा नहीं है, ये तो जड़ है। पत्थर आदि चित्त के भोग के लिए है, हाँ, चित्त के भोग के लिए, चित्त का कर्म है ना, कर्म ही उसमें क्रिया रूप में परिणत हो रहा है, कार्य रूप में। तो चित्त जो है, वो चित्त तो मुख्य है, महान है, वो महान है। ये सब अमहत है, ये सब प्रपंच है, ये सब विस्तार है, वो मूल है, वो चित्त मूल है। और उसी चित्त महाराज जी ये सब मान लेने पर फिर आत्मा का तो कोई आवश्यकता ही नहीं बचे। पूर्ण जी जो कह रहे थे वो बात यहाँ तक आ गई। नहीं, आत्मा को है ना ठोका बीजी की जरूरत नहीं है आत्मा में।
मतलब जो ठोका पिंजी की जरूरत है ना, जो आत्मा में अपन मानते हैं कि आत्मा के कारण से सब ये, और आत्मा के कारण से ये, आत्मा ये कर रहा है, आत्मा वो कर रहा है, तो वो जो ठोका पिंजी जो ना, और आत्मा को अब ये करवाओ और आत्मा से अब ये मत करवाओ, तो ये सारा कुछ चित्त के लिए है। महाराज जी ये तो ठीक है, लेकिन आत्मा की फिर कहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हाँ, आत्मा की आवश्यकता तब पड़ेगी, ना सृष्टि को बनाने में, ना सृष्टि को चलाने में, और ना भोग आदि देने में। नहीं, आत्मा की जरूरत ये इसलिए पड़ेगी, ये बताता हूँ फिर मैं ना। इस चित्त में एक क्वालिटी है, इस चित्त में सारी क्वालिटियां जो है ना वो स्वयं से है, पर एक क्वालिटी इसमें ये है कि ये बिना आत्मा के काम नहीं करता है। बिना सूर्य के प्रकाश के कार्य कहाँ संभव? मतलब बिना आत्मा की उपस्थिति के ये स्वयं काम नहीं करता, बस इसकी ये एक जो ना कमी है, ये इसके लिए आत्मा की जरूरत है। या ट्रांसफार्म जुड़ने पर हो जब ही कार्यरत है। मतलब इस आत्म तत्व की उपस्थिति आवश्यक है। एक जो मतलब देखो ये सब है परिणामी, ये परिणामी है, तो हमें जो है ना एक तत्व तो ऐसा मानना पड़ेगा जो अपरिणामी हो। वो अपरिणामी है ना, उस अपरिणामी को हम देख देख करके, उसकी तरफ देख देख करके, उस अपरिणामी के बारे में सोच सोच करके, सोच सोच करके ही हम इस परिणामी से मुक्त हो सकते हैं। और यदि हमने अपरिणामी उसको मान तो लिया, अव्यक्त को नहीं, अव्यक्त तो अलग चीज होगी। अव्यक्त तो जो ना, हाँ, अव्यक्त तो मतलब यूं समझ लो कि एक ऐसा समाधान है, एक प्रकार से कूड़ादान है जी। एक ऐसा समाधान बना लिया कि जिसका समाधान नहीं दे सकते थे, बोले भैया इसको अव्यक्त में डाल दो, है ना। माने जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको वहां डाल दो, बस बस, केवल उसका इतना ही उपयोग। हाँ, ये बात समझ में आई। आकाश है वो जितना घड़ों में है वो तो सब जीव है, और घड़े से परे है। तो महाराज जी क्या पत्थर में भी चित्त है? पत्थर आदि जो पदार्थ हैं इनमें भी चित्त है? ये पत्थर आदि पदार्थ जो इसमें जो ना चित्त के परिणाम के कारण से ही, चित्त की क्रिया के कारण से ही ये पत्थर पत्थर रूप बना है। तो नहीं, लेकिन पत्थर में भी चित्त है। हाँ, तो पत्थर में वहाँ उसकी क्रिया, उसका कर्माशय काम कर रहा है चित्त का। नहीं, कर्माशय तो काम जैसे कर रहा है, तो क्या पत्थर में भी मतलब कर्माशय है? हाँ, पत्थर में वो कर्माशय काम कर रहा है, वो धर्म, वो अदृष्ट काम कर रहा है। वो अदृष्ट जो काम कर रहा है ना, जो इसका जो चित्त का एक विशेष धर्म माना है अपन ने, चित्त के 7 अदृष्ट धर्म माने ना, उस 7 अदृष्ट धर्मों में जो दूसरा धर्म माना है, निरोध धर्म, ये जो धर्म है ना, ये धर्म बहुत व्यापक है, इतना व्यापक है ये बहुत, ये चीज समझ में आ जाएगी ना जिस दिन धर्म वाला। इसको धर्म के बारे में कल है ना चर्चा करना, कल मैं इसके बारे में बताऊंगा कि धर्म क्या है ना। हाँ, ये धर्म जो ना बहुत अद्भुत है। इस धर्म को अदृष्ट कहा जाता है ना, है ना। ये धर्म ही कराने वाला है सब। ये धर्म है जो धरती को बनाता है, ये धर्म है जो सूर्य को बनाता है, ये धर्म है जो बरसात करा रहा है, ये धर्म है जो पेड़ उगा रहा है, ये धर्म है जो फल लगवा रहा है, ये धर्म है जो सब है ना, जो ना गायों के स्तनों में जो दूध पैदा करता है, वो धर्म है ना। मतलब धर्म महाराज जी आज की चर्चा से तो एकदम कुछ और ही हो गया, दिमाग में पूरा घूम गया। एकदम पूरा ब्रह्मांड की है ना रचना ही कुछ और हो गई, और लगने लगी। नहीं, ये देखो क्या है, हम यदि इसको धर्म को ना माने तो फिर इसको हमें परमात्मा का खेल मानना पड़ेगा कि भैया परमात्मा ने बिना मतलब के बना दी। इसमें धर्म ही काम करने वाला है, पर वो धर्म एक व्यवस्था से बंधा हुआ है, वो उस व्यवस्था को नहीं तोड़ सकता है, इसलिए उस व्यवस्थापक की आवश्यकता है। नहीं तो ये धर्म जो ना सब तोड़ ताड़ के सेव फल लेता, और यदि है ना कड़वी चीज मिलती तो नहीं लेता, कड़वी चीज बनाता ही नहीं है। पर ये धर्म जो है ना, ये धर्म ही है जो अकाल लाता है, ये धर्म ही है जो भूकंप लाता है, ये धर्म ही है जो सब मतलब जो है। अच्छा, इसमें एक बात है,
जो लोग मेरी इस बात का विरोध कर सकते हो वो लोग बार बार उपदेशों के माध्यम से और सब चीज़ों के माध्यम से, जो भूकंप आ गया और उनसे पूछो भैया क्यों आ गया, बोले सबने पाप किए हैं तो परमात्मा ने हिलाई धरती। और वो तो सब ये मानते ही भैया देखो ये तो अपने कर्माशय का फल है, मान रहे हैं। तो वो जो भूकंप है वास्तव में वो कर्माशय ने किया है, उस धर्म ने किया है। वो धर्म ही है जो ये जो बिल्डिंग बन रही है क्या है, धर्म है। आपका कर्माशय संचित कर्म, उस संचित कर्म का प्रतिफल है, प्रतिरूप है ये बिल्डिंग। वो गिरी तो वो भी कर्म का ही परिणाम है, वही धर्म कर रहा है ना। ये सब चीज जो है ना धर्म, अकाल पड़ा रहा है तो धर्म पड़ा रहा है, बारिश हो रही है तो धर्म से हो रही है, अनाज उग रहा है तो धर्म से हो रहा है। इसका मूल आधार धर्म है। कल इसके बारे में चर्चा करूंगा मैं, धर्म के बारे में, अदृष्ट के बारे में। महाराज जी मतलब फिर ये जो कुछ दिखाई दे रहा है वो केवल कर्मयोनि मतलब मनुष्यों की वजह से है, मनुष्यों की वजह से, योनियों की वजह से तो कुछ भी नहीं है, भोग योनि की वजह से तो कुछ भी नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं है, सब कर्म योनि की वजह से, केवल कर्मयोनि की, केवल मनुष्य की वजह से ही है। हाँ कर्मयोनि की वजह से। हाँ। और ये जो धर्म है ना, ये धर्म केवल मनुष्य योनि में ही संचित किया जा सकता है। ये धर्म ही विशेष है जो दूसरी योनियों से, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जो धर्म ही एक ऐसा है जो इनमें अलग है, बाकी तो सब एक जैसी चीज है, भोग तो सब में एक जैसा है। जो धर्म है ना महाराज जी इसको विस्तार से समझ आपकी कृपा हो जाए, विस्तार से समझाएं। हाँ। क्योंकि जैसे आत्मा समझ में आई, ईश्वर समझ में आया है ना, सत्य रजस तमस समझ में आया, चित्त समझ में आया, ऐसे अब धर्म है ना और अव्यक्त, ये हाँ। दोनों है ना। तो कल धर्म की चर्चा कर लेंगे। जी जी महाराज, जी महाराज, कल धर्म की चर्चा कर लेंगे, है ना। जी महाराज जी। व्यवस्था का नाम धर्म है क्या ना? हाँ व्यवस्था धर्म से ऊपर है। हाँ जी गुरुदेव छोटा प्रश्न ले लो मेरा भी। हाँ जी हाँ गुरुदेव नमस्ते, मैं ये बोल रही हूँ गुरुदेव, जैसे हम हर वक्त किसी एक सत्ता को महसूस करते हैं तो कष्ट में भी हम उसको पुकारते हैं, जैसे हम किसी सत्ता किसी भी नाम से पुकारें, तो वो हम आत्मा को पुकारे हैं परमात्मा को पुकार रहे हैं? आप किसी को भी पुकारो जी, आप जिसको भी पुकारोगे ना वो आपकी सहायता नहीं करेगा, पर आपकी जो पुकार है ना, वो पुकार, आपकी जो मांग, आपकी जो ना जो दृढ़ इच्छा है, जो आपकी अभिप्सा है, वो आपके भीतर पात्रता पैदा करेगी, और वो जो पात्रता है वो आपको प्रसाद देगी। हाँ ठीक है जी। इसको एक बार बताएं, क्या आपकी आर्द्रता बताई ना, आपकी पात्रता, पात्रता पात्रता किससे पैदा हो रही है? पुकार से पैदा हो रही है सीधी, कोई और भी? हाँ पात्रता जो पैदा होती है ना वो इच्छा शक्ति से, संकल्प से। इच्छा, आपकी जो चाहना है ना, आपकी जो प्रबल प्यास है, उसको प्यास बोलो, आपकी जो तड़प है, वो तड़प जो है ना वो आपके भीतर पात्रता पैदा करती है। वो तड़प कोई सी भी हो सकती है, अच्छी तरफ भी हो सकती है, बुरी तरफ भी हो सकती है। हाँ। तो महाराज जी इसका कारण मतलब शक्तियों का एकत्रीकरण है, मतलब कंसंट्रेशन की वजह से। हाँ। शक्तियों का केंद्रीकरण, जिस चीज को आपको बार बार है ना यूँ लग रहा है कि ये तो चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, आप उसके लिए प्रयास शुरू कर देंगे, और आपको चाहिए नहीं तो प्रयास क्यों करेंगे? तो ये जो शक्ति आई वो क्या मतलब अपनी अंदर में जो शक्तियां उनका केंद्रीकरण करने से हुआ, वो कंसंट्रेट हो गई एक जगह। हाँ वो जब आपकी जो संकल्प शक्ति है उसके कारण से शक्तियां इकट्ठी हुई हैं। आपकी जो मांग है ना, मांग ने आपके भीतर पात्रता पैदा करी है। महाराज जी हमारी मांग ने अपनी हमारी सारी शक्तियों को उधर लगा दिया। हाँ और स्वामी जी आजकल जो बागेश्वर धाम शास्त्री जी हैं वो भविष्य बता रहे हैं, तो मैंने भेजी थी आपको क्लिप। हाँ। वो कितनी सच और कितनी झूठ है जरा थोड़ा इस पर बताना। आपने जो क्लिप भेजी वो मैं देख ही नहीं पाया अभी तो। अच्छा है ना। हाँ पर समय लगेगा, मैं देखूंगा। हाँ, उसमें है ना, पर मैं ऐसा नहीं कि मैंने उनकी क्लिप नहीं देखी, उनकी क्लिपें तो देखी है मैंने। हाँ हाँ तो वो जो चीज है ना,
उसको हम एकदम नकार भी नहीं सकते हैं, है ना। एकदम नकारा नहीं जा सकता उसको। और एक सूत्र है, मैं अभी सूत्र खोल के दिखाता हूँ। तीसरे पाद का 19वां सूत्र खोलो। तीसरे पाद का 19वां सूत्र कौन से पेज पर है? हाँ 38वां सूत्र ना, 38वां पेज है ना। हाँ 38वां पेज। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। प्रत्यय ऊपर से संयमात आ रहा है ना। संयम संयम 38वां पेज, 38वें पेज में सबसे नीचे प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। प्रत्यय है ना, जो है ना, प्रत्यय के ऊपर संयम होने से, ज्ञान के ऊपर संयम होने से, है ना, जो है संयमात प्रत्यय से साक्षात्कारणात्, प्रत्यय का साक्षात्करण हो जाता है। और ततः परचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का भी ज्ञान हो जाता है। स्वामी जी इसकी व्याख्या द्वारा बताना है, व्याख्या करके पूरी ना, जो है ये है कि प्रत्यय के ऊपर संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि करने से, है ना, धारणा ध्यान समाधि ये संयम है। तयम एकत्र संयम। हाँ, तो धारणा ध्यान समाधि, उसके ऊपर धारणा लगाना, उसके ऊपर उसके विषय में ध्यान करना, समाधि उसका उसी के बारे में, है ना, उसको आत्मसात कर लेना। तो उससे जो है ना हमारे भीतर ये क्वालिटी आ जाती है कि परचित्त ज्ञानम, पर के दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। लेकिन महाराज जी इसमें आगे वाला सूत्र कुछ और भी तो कह रहा है। नहीं, आगे वाला जो कह रहा है ना, मतलब वो तो जो हाँ देखो, मैं अभी एक इस विषय की बात कर रहा हूँ, ये सूत्र पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी। तो मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये विभूतियां हैं, है ना, उनमें है या नहीं वो तो बात की बात है। और ये विभूति किस ढंग की है, कैसी है, ये चर्चा तो अपनी जब 30 पाद आएगा ना तब आएगा। स्वामी जी उस लड़के की उम्र अभी 26 साल है। हाँ हाँ 26 साल में वो बताने लगा सब कुछ। मैं वो भूत भी तो निकाल रहा है, भूत भूत। देखो बहुत सारी चीजें तो है ना, जो है नाटक भी होती हैं, और कुछ चीज असली भी होती है। असली और नाटक मिला मुलू करके बागेश्वर धाम की है। ओ महाराज जी, हाँ ये बागेश्वर धाम जो चल रहा है मीडिया में, इस पे बताओ ना थोड़ा सा। हाँ वही तो बता रहा हूँ, उसी की चर्चा कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, जैसे हम इतिहास के बारे में बोलते ना, इति वृत्तम कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते, कुछ तो असली घटना और कुछ मिला दी और उसको इतिहास बना देते हैं। धर्म आपने पहले समझाया था महाराज जी। हाँ, तो ऐसे ही जो है ना, इसमें कुछ चीज तो जो है ना थोड़ी मिली हुई और कुछ असली और कुछ ऐसा कर करा करके, मतलब वो जो है ना। पर एक बात है, देखो मैं एक बात बोलता हूँ, बागेश्वर धाम वाले जो महाराज जी हैं, अभी वो है ना, जो है सनातन को फैलाने की बात कर रहे हैं, धर्म को फैलाने की बात कर रहे हैं। और वो ईसाई मिशनरी और जो मतलब मुस्लिम शक्तियां हैं उसके पीछे पड़ गए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है ना। तो फैल रहा है समाज में, है अंधविश्वास भी तो फैल रहा है, दोनों चीजें पैरेलल चल रही है। तो अंधविश्वास की दवा अंधविश्वास ही रहेगी, जहर को जहर मारेगा। अंधविश्वास ईसाई नहीं फैला रहे क्या, मुसलमान नहीं फैला रहे, खूब फैला रहे हैं। तो जो अंधविश्वास में पड़े हैं, तो उनकी अति पे भी गौर होगी तो बात बढ़ जाएगी। महाराज जी ठीक कर रहे हो, है ना। वो अंधविश्वास में, जो अंधविश्वास से ही समझ सकता है ना, उसको अंधविश्वास से वो समझा देगा। फिर जब अंधविश्वास से समझा दे, उसके बाद इधर ले आए, उसके बाद आप अंधविश्वास को हटा करके ज्ञान से समझा देना। ठीक है महाराज जी। हाँ
ओम स्वामी जी। हाँ जी। ये इसीलिए स्वामी जी चर्चा में आए क्योंकि इन्होंने कुछ ईसाई मिशनरियों के अड़ंगा लगा दिया ना, तो इसीलिए चर्चा में आए। हाँ। पहले से ना कर रहे थे स्वामी जी, पहले से भी खूब हो रहे हैं, लेकिन पहले से चर्चा में आई नहीं। अब इनको दागी या झूठा बना के अब इनको प्रस्तुत कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि उनकी जो दुकान है ना वो बंद होने जा रही है। ओम जी ओम। तो अपना ये दृष्टा ऋषि मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपश्चय सूत्र होकर के नहीं दे रहा पूरा भी। चलो कल हो जाएगा जो में है, फिर ये पूरा होता है, सारा हो जाएगा। हाँ, पर आत्मा का स्वरूप तो देखो, रोज ही मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ, और रोज चर्चा कर करके कुछ ना कुछ चीजें जो है ना नई नई भी निकलती हैं, और बहुत सारी चीजें जो है ना स्पष्ट होती हैं। हाँ जी नीतू जी, आप क्या बोल रही थी? मैं समझी यही कह रही थी कि सारी समस्या इसी के ऊपर तो अटकी है, इसी को इसलिए इसमें समय लगेगा। आपने इतना बताया और हर बार आप जब भी बताते तो नया ही बताते हैं, आप दोबारा वही चर्चा नहीं करते हैं, बहुत कुछ नई चीजें आ रही है। ओम प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम जी। जी स्वामी जी, चित्त का लफड़ा था, चित्त का आज ज्यादा समझ में आया है, क्योंकि वो जो जड़ स्वरूप जो है ना, क्योंकि आत्मा का तो ज्यादा नहीं है, वो आत्मा के ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं। ये चित्त का ही जो है गड़बड़ वाला काम है, ये जो बहुत ज्यादा जड़ था, आज इसकी थोड़ी जड़ता जो है थोड़ी दूर हुई है। जी स्वामी जी। जी। मेरे दिमाग में स्वामी जी एक और कीड़ा पैदा हो गया। हाँ, क्या हुआ वो बता दो। कि चित्त भी जड़ है, बाकी वस्तुएं भी जड़ है, तो इसमें विशेष गुण कैसे आ गए? अब ये नई चीज आज हमें समय नहीं मिलता ना स्वामी जी चिंतन करने का। हाँ। ये भी एक कारण है कि समझ नहीं आती है। देखो ये विशेष गुण तो आपकी कक्षा खत्म हो जाएगी, हाँ। तो सारा दिन क्या करना है वही उसी में चला जाएगा, और चिंतन करते नहीं, मनन करते नहीं, तो कुछ उस वजह से भी यही हाँ। ये हमारे अंदर गड़बड़ियां हैं। देखो अरुण जी, शक्तियां तो देखो सब में अलग अलग है। जैसे आंख में जो शक्ति वो नाक में नहीं है स्वामी जी। वो तो यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। कि हम चिंतन मनन नहीं करते। हाँ। जब हम चिंतन मनन करेंगे तो उसका समाधान भी निकलेगा। हाँ। बस हम वहीं अटके हुए हैं, जो आज अभी कक्षा खत्म हुई जहाँ अटके हैं, कल सुबह कक्षा शुरू होगी वहीं अटके हुए होंगे। तो चिंतन मनन करेंगे तो कुछ सुधार होगा। जी बिल्कुल, वो हम कर नहीं पा रहे। जी हाँ। बस यही है। तो मैं फिर भी आपसे कहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपकी कक्षा में हमारी वजह से। ना आपकी वजह से कुछ नहीं होता है। आप बिल्कुल ना ये वाक्य मत बोला करो, ये वाक्य बोलने से ज्यादा कष्ट होता है। समय भी हम जाया करते हैं, हमारी वजह से सभी साधकों का समय भी जो है नष्ट होता है। उसके लिए भी हम गुनाहगारी समझता हूँ मैं अपने। ऐसा नहीं है अरुण जी। अरुण जी, आपकी वजह से बहुत कुछ है ना गुरुजी से और अधिक है ना जानने को और स्पष्ट होने को मिलता है। आप तो ये कंटिन्यू रखो, बहुत सारे हमारे जो प्रश्न है ना उनको आप है ना क्लियर करवा देते हो। नहीं वो तो है, पर मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत सबकी यही स्थिति है। आपका धन्यवाद। सबकी बहुत यही स्थिति है। स्वामी जी आप अरुण का उत्तर दे रहे हो।